जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम और आप देख रहे हैं जनता पिंच। आज हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक जो अपने मेहनत, लगन और शिक्षा के दम पर पटना में ऑनलाइन क्लास के द्वारा कई विद्यार्थियों को सफल बनाए हैं। जी हाँ, आज हम बात करते हैं चंदन कुमार योगेंद्र सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो आप पटना में रहते हैं। आप इससे पहले हमारे सलोना ऐसे क्षेत्र से निकलकर पटना में गए हैं। उस संघर्ष और यहाँ से निकलने का जो कारण था, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को बताया जाए और थोड़ा अपना छोटा परिचय। सबसे पहले जनता पिंच के जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। हम भी आप ही के बीच से हैं। मेरा नाम चंदन कुमार योगेंद्र हुआ और आपके बेगूसराय जिला के अंतर्गत बखरी विधानसभा में पड़ता है और बखरी में भी एक छोटा सा गांव आपका बखरी से सटा हुआ जो नगर परिषद में भी शामिल है, सलौना मेरा घर हुआ। अभी फिलहाल मैं पटना में कर्म भूमि पर एक दिवसीय परीक्षा जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाता हूँ। तो ये था हमारे चंदन सर का परिचय। इनका पूरा नाम है चंदन कुमार योगेंद्र, जो कि पटना में अब इन्हें किस नाम से जाना जाता है सर? पटना में बेसिकली देखा जाए जो भी हमारे छात्र हैं वो या तो चंदन भैया, चंदन सर, लेकिन बेसिकली चंदन भैया सब कोई कहते हैं। जैसे भैया अगर 10 आदमी अगर हैं क्राउड में, अगर आपको वहां जाके कोई छात्र अगर कह दे क्या भैया क्या हाल है, तो ऐसा लगता है क्या? मतलब ऐसा भी होता है कहीं क्राउड में है सर कह दे, लग रहा है इतने कम उम्र में मतलब सर का उपाधि मिलना? थोड़ा सा हमको ये लगता है, लेकिन जब भी बड़े छात्र कुछ ऐसा बोलते हैं या पैर छूते हैं तो उनके तरफ से रिप्लाई आता है, देखिए सर तो सर होते हैं, आप बड़े हैं या छोटे हैं एज मायने नहीं रखता है। हमको थोड़ा सा ये गिल्ट फील होता है, लेकिन उनके नजरिया से देखा जाए तो फिर सर तो सर होते। सर, ऐसा क्या कारण था सलोना से आप छोड़कर अपने संघर्ष ऐसे जीवन में कोई ऐसा इंसिडेंट बताइएगा जो यहाँ छोड़कर आप वहाँ शिफ्ट हुए? देखा जाए तो बेसिकली जब आप ग्रामीण परिवेश से रहते हैं तो आपको जो है टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है और पढ़ाई संबंधी अधिक जो है थोड़ा बहुत परेशानी आपको देखने को मिलता है। और जिस समय आज से लगभग 4 साल पहले हम पटना गए थे तो उस समय उतना डेवलपमेंट था नहीं। ऑनलाइन क्लासेज इस एरिया में जो है आपका बिहार में डेवलप धीरे-धीरे हो ही रहा था। तो पढ़ाई के उद्देश्य से गए थे क्योंकि बिहार की राजधानी एक पटना हब माना जाता है एजुकेशन का। तो वही टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हमारा जो यहाँ से पलायन हुआ है, बस टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हुआ। सर, आपका स्कूलिंग जैसे स्कूलिंग हो गया, स्नातक हो गया, ये सब यहीं हुआ या फिर पटना में? नहीं, नहीं, मेरा सब कुछ अगर बात कीजिएगा तो माध्यमिक, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, जी। कॉलेज सब अपना जो है लोकल से रहा। जैसे अगर हम बात करें तो आपका 1 टू बचपन प्रॉपर यहीं बीता है? पूरा बचपन मेरा जो है ना 18 जी। से 19 साल का अगर बात कीजिएगा तो वो मेरा जो है यहीं यहाँ बीता बखरी है। सलौना बेगूसराय में ही बीता है। वर्तमान में सर क्या उम्र है में अभी आपका? जैसे आप 19 साल जैसे बोले, वर्तमान में? मेरा अभी 24 साल 24 मात्र साल। सर 24 साल? हाँ, 24 साल वो भी देखने से नहीं लग रहा होगा कि हम 24 साल के हैं। वो तो है। 24 साल है। 24 साल की उम्र में सर पटना ऐसे क्षेत्र में, राजधानी में वह मुकाम हासिल करना, जैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ाना, कितने बच्चे सफल? अभी सर आप बिहार पुलिस का स्टेटस भी लगाए थे। सफल छात्र कितने छात्र सर सफल हुए? अभी देखिए हम लोग जब भी देखा जाए तो टीचर का अगर देखा जाए तो रिटेन बिहार पुलिस का जैसे एग्जाम का बात किए तो हम लोग रिटेन को देखते हैं कि रिटेन कितना पास हुआ है। बिहार पुलिस में जो मेरिट बनता है वो फिजिकल पर बनता है, तो फिजिकल हम लोग ये तो रहता नहीं है। तो जैसे डाटा आया है 100 के प्लस 100 मतलब 100 से ज्यादा डाटा आया, लेकिन सभी छात्र गाँव से पटना आ नहीं सकते हैं। तो वैसे छात्र का ही स्टोरी लगाए जो पटना में अवेलेबल थे, जो हमसे मिलने आए थे, तो लगभग 100 से अधिक जो है आपका फाइनल मेरिट अपना बनाया है। लेकिन रिजल्ट का बात कीजिएगा तो 1000 प्लस रिजल्ट दिए। अच्छा, रिटेन रिटेन में? हाँ, रिटेन वो 1000। रिटेन में जैसे फिजिकल टीचर भी होते हैं फिजिकल तो वो तो एकेडमी। अब आपका मेरिट तो फिजिकल पर बनेगा, सब कोई सफल हो भी नहीं सकता है। हाँ, वो तो है सर, जितनों को पढ़ाया जाए अगर वो सफल हो जाए वैकेंसी से, तब ऊंचा हो जाएगा। हाँ। सर, कुछ बचपन के बारे में आप बता रही थी, स्कूलिंग के बारे में। हाँ, सॉरी वो यहाँ पे थे कि मेरा जो 1 टू 8 का बात कीजिएगा, जी आपके बगल में यहाँ मध्य विद्यालय सलौना आपका पड़ता है, तो जी यहाँ हाँ। से 1 टू 8 पर है। उसके बाद अभी आपका 11-12 तक हो गया है, लेकिन उस समय जो है 8 तक था। फिर 9-10 का बात कीजिएगा तो मेरा 9-10 आपका सगरपुरा हाई स्कूल से हुआ है, श्री लक्ष्मी उदित नारायण, सी है जी। वहाँ से हुआ है। उसके बाद वहाँ से जब हम निकले तो फिर 11th के लिए जो है हम एडमिशन अप्लाई किए, तो मेरा नाम समस्तीपुर जिला के अंतर्गत रोसड़ा में एसके कॉलेज थतिया है, उसमें नाम आया। तो वहाँ से मेरा 11th 12th और साथ ही साथ वहाँ पे बात कीजिएगा तो बीकॉम भी जो है मेरा शशि कृष्णा कॉलेज से ही हुआ। मतलब ओवरऑल जो है मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा जो है स्नातक का डिग्री, और लोकल का अगर बात कीजिएगा 1 टू 10 अपने बखरी से ही मिला है। बघेड़ी से। सर, ऐसा क्या हुआ जो मतलब आप, वह चंदन कुमार योगेंद्र सर, पहले तो सर नहीं थे, अब सर हो गए हैं। वह चंदन कुमार जो मतलब पहले प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते थे,
अब खुद पटना शिफ्ट होके कई बच्चों को सफल किया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा कोई कारण? जब हम पटना गए थे तो हम खुद पढ़ रहे थे, लेकिन देख रहे थे धीरे-धीरे पटना पढ़ाई करने गए हाँ, थे? पटना पढ़ाई करने मतलब गए थे। ऐसा कोई रुचि नहीं था कि हमको आगे चल के मतलब पढ़ाना है ऐसा प्लेटफॉर्म? कोई किसी का इंटेंशन होता ही नहीं है जीवन में, किसी से पूछ लीजिए। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, किसी का इंटेंशन नहीं होता है कि हमको पढ़ाना है। गए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ पे देखे छात्र का जो है सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है, सही दिशा में वो जा नहीं पाते, जो हमारे साथ रहते थे। तो इसी चीज़ को धीरे-धीरे देखते जो है लगा कि हमें ये चीज़ करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है हम एक संस्थान से जुड़े हुए थे, एक संस्थान में काम करते थे, एज़ ए वर्कर काम करते थे। हाँ, हम आपका देखे हैं हाँ, फेसबुक, क्या नाम लेना चाहिएगा या नहीं, अभी उससे नहीं? हिडन ही रहने चलिए। दीजिए। तो एक संस्थान में हम काम करते थे, वहाँ से भी अनुभव प्राप्त हुआ, कुछ चीज़ सीखे, लेकिन हमें लगा क्या कि विद्यार्थी सही दिशा में जा नहीं रहा है। क्या अनुभव कैसा, सकारात्मक अनुभव था या कुछ नकारात्मक? जब किसी के साथ रहिएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दोनों चीज़ पक्ष सीखिए। लिए। तो दोनों चीज़ हम सीखे, लेकिन हमें तो भाई पॉजिटिव चीज़ को गेन करना था, हम नेगेटिव क्यों लें? वहाँ किस प्रकार का सर काम, जैसे? मेरा अगर देखा जाए तो हम वहाँ पे पहले काम किए टाइपिस्ट का, हमारे पास नॉलेज टाइपिंग का था, कंप्यूटर नॉलेज था, जी। टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये कब जानते की थे। बात है सर? 2021 लास्ट में जैसे ही पटना हम गए, तो उसके बाद 2-3 मंथ बाद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ जी। और कोचिंग हमें जॉइन करना पड़ा मजबूरी में। तो एज़ ए हम वहाँ टाइपिस्ट जुड़े, लेकिन धीरे-धीरे टेक्निकल हम टीम में जॉइन हो गए। तो टेक्निकल टीम में जॉइन हुए, उसके बाद जब सर का भरोसा हमारे ऊपर थोड़ा बहुत बना, तो सर क्या किए कि थोड़ा-सा क्वेश्चन वगैरह सेट करके दो, यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे, ये इसमें टेस्ट में, इस बैच में ऐसे टेस्ट है। तो ये चीज़ धीरे-धीरे करते एक अच्छा अनुभव हमको मिल गया और जब जी। अनुभव मिला, फिर भी हम देख रहे थे कि विद्यार्थी गलत दिशा में जा रहा है, तो उसी चीज़ को सुधारने के लिए अपना ये स्टार्ट। वर्तमान समय में देखा जाए, तो छात्र सिस्टम से तो पहली बात लड़ ही रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, उस हिसाब से है नहीं और किस प्रकार का व्यवस्था सर, मतलब? व्यवस्था कहने का मतलब अगर कोई जनरल कॉम्पिटिशन वगैरह का तैयारी कर रहा है, कैलेंडर छात्र के लिए होना चाहिए, समय-समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, जी। समय-समय पे उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए, नोटिफ़िकेशन आए, जो कि नहीं हो रहा है बिहार में। एक आयोग है बिहार में, बीएसएससी आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। जी। 2023 में फॉर्म भरवाई थी, 2023 में? 27 सितंबर को, जी। संभवतः याद जहाँ तक आ रहा है, स्मरण कर पा रहे हैं। 2026 आ गया है, 3 साल लगभग हो गया है। बीच में 4 बार 5 बार फॉर्म को रीओपन करवाया गया है। उसका एग्ज़ाम का अता-पता अभी तक नहीं है, 3 साल में। 3 साल में 3 साल में। फॉर्म भरा गया? फॉर्म सब कुछ हो चुका फिर है। उसका पैसा सर? सरकार कहाँ यूज़ की है, सरकार ने, हो सकता है चुनाव में यूज़ की होगी, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। फिर छात्र इन सब चीज के लिए क्यों नहीं? अगर अगर अभी वर्तमान समय में जो छात्र अभी इस लड़ाई के माहौल में फंसे हुए हैं, शायद अगर वो सिस्टम के लिए लड़ लेते और मुसलमपुर में जो गंदगी, उसके लिए मुसलमपुरा चमक रहा होता। नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ेगा। ये जाता है, फैन हो जाता है पटना में, मसीहा बना लेता है, भगवान समझ लेता है, जो बोल दिया इधर चलो, इधर जाएगा, उधर चलो, उधर जाएगा, इधर चलो, इधर जाएगा। हम उस छात्र से एक बात पूछना चाहेंगे कि आज जिसके लिए भी तुम लड़ रहे हो, लड़ो, ठीक है। जब ये सब बात शांत हो जाएगी, तुम उसी संस्थान में जाना और बोलना कि हम आपके लड़ाई में साथ दिए, हम आपके लड़ाई में रोड पर उतरे थे, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमें 5 महीना टेस्ट सीरीज फ्री दे दीजिए। दे दिया, आप जो बोलिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं दिया, तो आपको उस दिन समझ जाना चाहिए कि जिसके लिए आज हम इतना व्याकुल थे, वो हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहा था, वो अपने स्वार्थ के लिए था। तो सिस्टम से लड़ने की जगह वो आज शिक्षक से लड़ रहा है, तो सिस्टम से तो परेशान है ही, खुद से परेशान क्या रहेगा, वो अपने में उलझ करके रह जाता है, सिस्टम से परेशान है। सर, एक पेपर लीक का एक सबसे बड़ा जकड़ बन गया है हमारा भारत देश का, बिहार तो नहीं कहेंगे, भारत देश। आए दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, उनका भी मतलब ये कोई बड़ा बात नहीं है, पेपर लीक हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है। हमारे वर्तमान बिहार के हैं मिथिलेश तिवारी जी, शिक्षा मंत्री, वो कोई यूपी में जाके कोई बाबा से झाड़ फूक करवा रहे थे कोई मंदिर में। देखे हैं। उनसे जब पूछा गया कि मतलब ये क्या कहता है, मतलब लड़की को मारा गया है आपकी पुलिस ने, उन्होंने कहा लड़की लोग निकलती का है, क्या जरूरी है पढ़ने का? सर, इस प्रकार का जो बयान है हमारे देश के मुखिया, कह सकते हैं मोदी जी को, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक भाषण तक नहीं दिया, एक शब्द तक नहीं कहा सर पेपर लीक पे। बेतुका बयान है और सरकार अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही है, ना कि वो छात्र के लिए लड़ रही है। और भारत का ऐसा कौन सा पेपर, यूपीएससी पर भी एक बार लांछन लगा था, लेकिन यूपीएससी को अगर साइड कर दिया जाए
भारत का कोई ऐसा पेपर जो अभी तक लीक ना हुआ, लगभग सब। बिहार में तो ऑल एग्जाम। दरोगा का मेंस का हम बात करेंगे, अभी हुआ हाल में एग्जाम 27 सितंबर को हुआ था। आयोग कहती है हम क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, हम क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद पेपर बाहर में घूम रहा है, और उसके बाद आयोग का जो जवाब आता है, एग्जाम हो जाने के बाद पेपर बाहर आया है। तो भाई आया क्यों? जब आप पेपर दिए नहीं, देते ही नहीं तो आया क्यों? आपको जांच करना चाहिए, करवाना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आया तो उसी समय आप रद्द कीजिए और आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मतलब पेपर बाहर आ रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एग्जाम के बाद आया। क्यों आया? आप पेपर दे दीजिए, इससे अच्छा है, आप पे लांछन नहीं लगेगा। क्या लग रहा है सबसे बड़ा गोलमाल चल लग रहा है क्या? मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या दो टीचर को आपस में लड़ा के फिर उसको एक हिंदू टीचर में आपस में लड़ा, क्यों लड़ा उसका बात कुछ और है, मीडिया दिखाई नहीं रही है, मुद्दा कुछ और है, जिसको हम भविष्य के लिए संजो करके रखे हैं, वो अलग मुद्दा है, उसको छोड़ दीजिए, इस चीज से मत जोड़िए इसको। जोड़ हम नहीं रहे सर, हम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, क्या मतलब सरकार के द्वारा हो सकता है, या ऐसा कहा जाता है प्रेशर बनाया गया मीडिया पे, मीडिया ऐसा शब्द बोली जो नीट का पेपर, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी है शिक्षा मंत्री, वह एक बैकफुट पे आ गए थे इस्तीफा देने, लेकिन फिर उन्हें कोई चारा नहीं मिला तो मीडिया को आगे करके वो तो मीडिया का तो स्क्रिप्टेड सब कुछ रहता है, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसका फ्यूचर देखे इतना बड़ा बात बोला जा नहीं सकता है। 100% स्क्रिप्टेड था, तो ऐसा वो लोग अनुमान लगाया और शायद उनके अनुमान के अनुरूप ही हुआ है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल। अभी सर वर्तमान में क्या, जैसे शहरी छात्र हो गए, अभी एक टेंडेंसी चलता है गांव घर में, गांव का बच्चा अलग रहता है, शहर का बच्चा फैशन हो गया, मतलब तुरंत रिजल्ट ले आता है, गांव का बच्चा संघर्ष करता है। इन दोनों में सर कुछ अंतर? शहर का बच्चा रिजल्ट नहीं लेता है, कौन बोला? शहर का बच्चा रिजल्ट नहीं लेता है? नहीं पढ़ता, सब संसाधन है सर, नहीं बढ़िया पर का एलईडी टीवी में देख रहा है, नहीं पढ़ता है। पटना में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है 50। हम सर आपके वो मतलब देखे थे फेसबुक रील्स पे भी, एक लड़का है एनआईटी घर पे, वो लड़की को डांस मतलब देखे हैं। दुर्भाग्य है वैसे छात्र का जो गांव से माँ बाप के सपनों को सजाने के लिए पटना जैसे शहर में जाते हैं, वो अपने सपना के लिए लड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर के एनआईटी, इको पार्क, चिड़ियाघर, रेस्टोरेंट, यहाँ वहां गांधी मैदान भटकते रहता है। और हमसे डाटा लीजिए, पटना में 85% छात्र नहीं पढ़ता है। और आप 5 गांव यहाँ घूम लीजिए और सारा स्टूडेंट आपको मुसल्लमपुर हाट में एक जगह मिल जाएगा। 5 लॉज घूम लीजिए, उसमें आपको रेशियो निकल जाएगा कि गांव का परसेंटेज ज्यादा है रिजल्ट का या शहर का परसेंटेज ज्यादा है। गांव का ज्यादा रिजल्ट का परसेंटेज मिलेगा। और हम डंके के चोट पर कह रहे हैं, पटना में 85% छात्र नहीं पढ़ता है। अब किसके घर का बेटा है, किसके घर का बेटी है, उसका गार्जियन जाने कि किस अनुरूप वो छोड़े हुए हैं, कैसा सुख सुविधा है, या उसको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या अभी तक सुनने को मिल रहा है कि पढ़ ही तो रहे हैं, रिजल्ट हो जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए नहीं जाता, पास होने के लिए क्या होगी नहीं। वहां पढ़ाई के नाम पर अगर देखा जाए, छात्र कुछ, हम ये नहीं बोल रहे कुछ छात्र पढ़ता है, 85% इसलिए कोरिलेट, मतलब 15 पढ़ता है, 15% ही आपको पढ़ने वाला मिलेगा, वो भी वैसा छात्र जिसके पास गरीबी वो देख करके आया, पैसा का कमी है, खाने के लिए सुबह खाता है तो शाम सोचना पड़ता है, शाम खाता है तो सुबह सोचना पड़ता है, और वो अपनी गरीबी के लिए पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा है। और जिसको समय पर पैसा मिल गया, समय पर सारा सुख सुविधा मिल गया, फोन किया, महीना लगा 5,000 रुपया पापा जी भेज दीजिएगा, आ गया, वो आपको बिल्कुल ना पढ़ते हुए मिलेगा। हम तो कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं खाने के लिए, पढ़ाई करने वाला छात्र, अब आप लोग की एज का वहां पर मिलेगा मुसल्लमपुर हाट के एरिया में, भिकना पारी में, तो आप उसको तो नहीं कर सकते लोकल, वहां तो लोकल बहुत कम ही रहता है। बिल्कुल। और जा करके जब वो हुक्का खींचते हुए मिलता है तो हम उसको कैसे बोल देंगे कि वो पढ़ता दूसरा होगा? हुक्का, हाँ, कैसे बोल देंगे वो पढ़ता होगा? प्रचलन बहुत है पटना। हम अपना देखिए, हम क्या कर, मेरा प्रोफेशनल लाइफ टीचिंग का है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपने फील्ड में हम सक्सेस हैं, उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सक्सेस नहीं रहते, यही सब काम करते हैं, हम भी रेस्टोरेंट जाते हैं, हम भी पार्क जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, सिर्फ बौखते, हम अपने आप को ये दोष दे सकते थे। लेकिन कभी कभी जा करके देखते हैं, अनुभव लेते हैं वहां का,
पता चल जाता है भाई आपका बच्चा गलत रास्ता पर है, उसे सँभालिए, सँभालने का बहुत ज़रूरत है। अगर आज आप नहीं सँभाले, तो फिर भविष्य में आपके हाथ से निकल जाएगा वो। दुर्भाग्य है वैसे बच्चों का। नहीं समझेगा, कितनों बोल देंगे नहीं समझेगा वो। बोलिएगा तो आप ही गरियाना स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत मास्टर नहीं, हम तो एक्सेप्ट एनाहिते बोले करते हैं। छियै। हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हमको दुनिया क्या बोलती है हमको उससे कोई फ़र्क नहीं कभी ऐसा पड़ता है। लगता है सर, मतलब एक शिक्षक को एक परिवार की तरह कभी बच्चे को संभालना पड़ता है? बिल्कुल सँभालना पड़ता है और हमारे वैसे बहुत सारे छात्र हैं, जो आज तक एनआईटी का मुँह भी नहीं देखा कि एनआईटी कहाँ है, जबकि पटना में 4 साल से रह रहा है, 3 साल से रह रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल किसी के साथ हो जाता है। हम भी 2 साल सर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक ही बार गए हैं, हाँ, वो वही भी बात। दोस्त लेके चल गया हाँ, था बस। वही बात है। तो सँभालते हैं, जो भी दिक्कत आता है, हम अपने स्टूडेंट से खुल करके बात करते हैं हर एक मुद्दा पर। कोई भी मुद्दा है उसके साथ खुल करके बातें मतलब आपको लगता है क्या शिक्षक को स्टूडेंट मतलब सारा बात बताए, अगर समस्या में है तो? बिल्कुल, अगर आपके पास समस्या है तो खुल करके आप अपने शिक्षक से बात कीजिए या आप शिक्षक से नहीं बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्त से बात कीजिए, आप अपने फैमिली से बात कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए। आप किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ये शर्म की बात नहीं है। हेल्प लीजिए, हम बोलते हैं हेल्प लीजिए। हमारे सर एक देश के शिक्षा मंत्री, उनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था, क्या सभी गार्जियन से पेरेंट्स से अनुरोध है, क्या वो बच्चे को कोचिंग से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करवाएँ। हुँ। क्या ये हद तक सही है, या मतलब कि क्योंकि गाइडेंस करने के लिए भी तो चाहिए? वही बात तो यहाँ पे सवाल मेरा जवाब आप खुद दे दिए हैं जी, कि विद्यार्थी अगर सेल्फ स्टडी अगर वो करना चाहता है, जी। क्या सेल्फ स्टडी करेगा? उसको क्या पता? कोई आप हमारे पास फ्रेशर विद्यार्थी आया, 12th करके आया, हमको सर बिहार पुलिस बनना है। बिहार पुलिस में उसको क्या पढ़ना है? कौन बताएगा? खुद से वो बताएगा कोई। बिल्कुल। गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। आप बेहतर सुविधा दे दीजिए आप अपने इंस्टीट्यूट में। स्कूल जो भी आपका सरकारी उसको बेहतर कर दीजिए। आप बीपीएससी के द्वारा आप टीचर बहाली बीपीएससी ट्री में ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा से शिक्षक गया है। हमारे आंखों देखा बहुत सारा ऐसा शिक्षक है जो आज बोलता है बीपीएससी पास करके आए, आपके पास नॉलेज 8 क्लास का भी नहीं है, 7th क्लास का भी नहीं है। आइए बैठते हैं, कभी डिबेट करते हैं। आपके पास प्रियम्बल का नॉलेज नहीं है, आपके पास ड्यूटीज का नॉलेज नहीं है। अगर आप उस स्टूडेंट को 1 to 8 में बता दीजिए कि आज जो बाबू तुम प्रार्थना में प्रस्तावना बोल रहे हो ना, आज जो तुम मौलिक अधिकार बोल रहे हो 6 गो, और जो तुम मौलिक कर्तव्य बोल रहे हो, तुमको आज से 5 साल बाद 7 साल बाद जब 12th करके बिहार पुलिस का तैयारी करोगे, तो यही प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा, यही मौलिक कर्तव्य पढ़ना पड़ेगा, यही मौलिक अधिकार पढ़ना पड़ेगा। और वो बीपीएससी पास करके गया तो ये नॉलेज क्यों नहीं दे रहा है उसको? अगर दे देगा तो भविष्य में उसको दिक्कत ही नहीं होगा। तो जो भी शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं, तो आप अपना सिस्टम बेहतर कीजिए, हम लोग का कोचिंग बंद हो जाएगा। मतलब प्रतिभा को नहीं पहचान रहा है अभी ना, वर्तमान समय में। बिल्कुल नहीं। जो शिक्षा स्तर है, जो क्वेश्चन सेट करता है, अभी तो शायद एसएससी सीजीएल का सेट एग्जाम हुआ था, उसमें शायद पूछा गया था कैटरीना कैफ की हाइट के बारे में। कैटरीना कैफ ने दूसरा हीरोइन थी उसका, वो नहीं दिया था निम्नलिखित में दीपिका से पादुकोण। निम्नलिखित में से किस हीरोइन का हाइट सबसे ज्यादा है? दीपिका पादुकोण है ये वो। हाँ, ऐसे करके 4 ऑप्शन में हीरोइन का क्या बताइए कहाँ स्तर जा रहा है सर? पता नहीं, क्या बोलिएगा। और कहा जा रहा है क्या मतलब फोकस कराइए बच्चे को। हो सकता है उनका जो है बॉलीवुड मूवी में थोड़ा-सा सेटर का जो है ऐसा सेंटर पे जब देर होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या मतलब किसका होता है, बच्चे का होता है या सेंटर पे देर एग्जाम सेंटर? मतलब पहले टाइपिस्ट बनने, उसके बाद टेक्निकल टीम, उसके बाद कंटेंट राइटर में गए क्वेश्चन सेट करने के मतलब बाद प्रमोशन होते रहा धीरे-धीरे उसके बाद फिर अपना खुद का। या कभी आपको ऐसा लगा कि हम पटना में अकेले हैं, कभी अकेला पड़ गए? जैसे आप बताए प्रतियोगिता परीक्षा का हम तैयारी करने, किस फैकल्टी में गए थे आप? किस कोचिंग संस्थान में? हाँ, कोचिंग संस्थान तो हिडिया नहीं रखेंगे, बिल्कुल। जैसा कि बात है। जी, वो आपका सर मर्जी है। कोचिंग संस्थान को अभी हिडिया नहीं रहने दीजिए। तो गए थे जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए जी। बेसिकली वहाँ। तो उसके बाद हमको पढ़ने का ज़्यादा समय ही नहीं मिला। हम बेसिकली पहले से ही कुछ बहुत पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, लेकिन काम का एक जब प्रेशर आपके ऊपर रहेगा ना, तो एक्चुअल पढ़ाई नहीं हो पाता है। आप केवल अनुभव ले सकते हैं। तो अनुभव के बदौलत जो है हम इतना भी स्टेबल हुए हैं। क्या घर से फाइनेंशियल मजबूत हाँ, थे? वही नहीं उस समय नहीं था। उस समय नहीं। उस समय नहीं था, वही मेरा मजबूरी का कारण बना था और ये हकीकत भी है, छुपा हुआ नहीं है, वही कारण। कभी ऐसे मतलब आप गाँव से गए, आपके मतलब माता-पिता वहाँ मेरा बच्चा पढ़ने गया, फिर उसके बाद आप एक ट्रैक चेंज कर लिए। क्या घर से कुछ सुनने को मिला या मतलब सपोर्टिव? घर देखिए वो मम्मी-पापा तो यहाँ तक बोले कि हम अपना एक छोटा-सा पुराना घर है, हम वो ज़मीन बेच देते हैं तुम पढ़ो।
लेकिन उतना निर्दयी बेटा तो कोई हो नहीं सकता है कि जमीन मतलब बेच बाप का के, जमीन हाँ, बेचवा के पढ़ाएगा। तो बिल्कुल। हमें लगा नहीं, जब हमारे पास नॉलेज है तो काहे नहीं उसका यूज करेंगे। तो नॉलेज का हम यूज सबसे पहले ये किए कि टाइपिस्ट का काम ज्वाइन किए, सैलरी आना मतलब शुरू हुआ। आत्मविश्वास पूरा एकदम। आपको मोटिवेशन देखिए, जब भी आपका इमोशनल चीज, हम हमेशा बोलते हैं इमोशन को जैसे ही आप अपना हथियार बना लीजिएगा, आपको कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। तो टाइपिस्ट जैसे ही काम किए, पैसा आना शुरू हुआ, तो फिर अपना सेल्फ डिपेंड हो गए, घर पे प्रेशर नहीं रहा, और यहीं से एक दौर शुरू हुआ, कुछ कुछ पैसा उसी में से काट काट करके धीरे धीरे सीखते चले गए। फिर ऐसा क्या दौर आया कि मतलब आप ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट कर दिए? पहले सर क्या आप हमें आपका देखे थे, आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे थे, हाँ क्या उसी रूम का है वो? हाँ, वो उसी नीचे रूम का है? नीचे का है, वो नीचे का है, मतलब का छोटा एक व्हाइट बोर्ड पे छोटा आप रूम, पढ़ा रहे हाँ, थे। यही जितना ये रूम है ना, ये तो थोड़ा बहुत बड़ा है। पटना का रूम बहुत छोटा होता है। स्टूडेंट कभी आइएगा तो स्टूडेंट के रूम से हम आपसे मीटअप करवाएंगे, देखिएगा एकदम बाथरूम देखते हैं अपने यहाँ, जी हाँ, उतना में विद्यार्थी रहता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना में विद्यार्थी रहता है मात्र कि इतना में? हाँ, उसी में खाना बनाता है, उसी में वो रहता है। क्या चंदन सर मतलब उस हम संघर्ष रहे को भी झेले? हाँ, रहे हैं। क्या अनुभव था सर, थोड़ा कुछ उसके बारे में? देखिए, मजबूरी रहता है, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और आप अपना ऐशो-आराम अगर घर वाला खोजिएगा तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। तो उसी चीज़ में मैनेज करके आपको सर कुछ जगह करना। कौन-सा था मतलब? मुसल्लमपुर हाट। मुसल्लमपुर में सर कहा जाता है सस्ता रूम मिलता है? रूम सस्ता मिलता है वो अलग बात है, लेकिन रूम 4000 रेंट मिल रहा है अगर डबल बेड का, तो उसे सस्ता हम अभी नहीं कह सकते हैं। 4000? 4000 आपको अगर वो 2 बेड हम बोल रहे हैं, तो इस रूम का आधा 2 बेड वहाँ का हुआ। ये आपका एक सिंगल बेड इसको कहते होंगे। वहाँ इस रूम का जो है आधा डबल बेड होता है। तो स्टूडेंट का रूम को लेकर के कभी भी जो है ना, पूछिएगा कि कैसा आपका अनुभव रहा, तो निगेटिव ही सुनाएगा, किसी से भी पूछिएगा। पटना के स्टूडेंट में वहाँ का लाइफ, हाँ, स्टूडेंट लाइफ, बैचलर लाइफ, हाँ, वहाँ बहुत कठिन है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, नहीं झेल पाइएगा, खाना-पीना ये वो। बहुत दिक्कत है, काफ़ी दिक्कत है। आप सोचिए ना, जो सिंगल रूम लेता है तो कितना फीट होगा, 4 फीट 4 फीट बहुत। काफ़ी हो गया। हुँ, इसमें उसका एक 4 बाय 4 का रूम। चौकी रहता है, उसमें उसी में उसको खाना भी बनाना है, उसी में? उसी में सारा सामान उसी भी, रूम में 4 बाय 4 के रूम में हाँ, खाना भी हाँ, बनाना है? आपका घर वाला सुविधा नहीं रहेगा वहाँ पे। तो अनुभव सबका रूम को लेकर के नेगेटिव रहता है, तो हम कैसे अपना सकारात्मक दे दें? स्ट्रगल है, झेलता है स्टूडेंट, और नहीं करेगा तो फिर आपका है नहीं वहाँ बनाया हुआ जो कुछ कर लीजिएगा। थोड़ा-सा व्हाइट बोर्ड वाला था हाँ, कहानी हमारे व्हाइट बोर्ड दर्शक वाला को थोड़ा हुआ था बता दें ये हमारे एक, दर्शक को, हाँ, क्या सर किसी का अगर मतलब कोई टीचर अगर फेमस हो रहे हैं, कोई भी पर्सन, तो उसके पीछे का संघर्ष भी जानना ज़रूरी होता है। तो आज हम सर से उस व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड तक आने का सफ़र हम जानेंगे अभी सर। एक्चुअली हुआ था क्या कि हम जैसे शुरू से थोड़ा-सा कहानी आपसे शेयर करते हैं, कोचिंग का नाम इंडिया नहीं रखेंगे। हम वहाँ काम कर रहे थे, वर्कर जी। थे। धीरे-धीरे हमारे घर पर अभी कर्ज़ है। ये बात बताते हुए हमें लज्जा आ रही है, लेकिन सर अपना अभी भी हकीकत कर्ज है सर? हाँ, है। हमारे घर के ऊपर है कर्ज़। तो हुआ क्या कि हमें पैसा का नीड था रहने के लिए भी, कर्ज़ तोड़ने के लिए भी। तो हमें ज़रूरत थी, और जितना हमें मिल रहा था उतना में कभी लाइफ़ में नहीं हो पाता, कभी लाइफ़ में नहीं हो अनुमानतः पाता। कितना आ रहा होगा सर उस समय घर से? घर का कर्ज़ बताइए क्या? मतलब राशि कितना आ रहा था? पैसा हमें नहीं आ रहा था, पैसा पैसा बंद हो चुका था मेरा, मैक्सिमम 6 महीना हमको मिला, 2021 लास्ट 2022 रखिए ना, मार्च अप्रैल तक मिला होगा हमको। उसके बाद बस। मेरा पैसा, हाँ, पैसा बंद हो गया था, पैसा आना बंद हो गया था। कुछ इंसिडेंट हुआ अभी था, कितना कर्ज होगा सर घर हम पे? बता देते हैं। तो वही थोड़ा-सा प्रेशर बना, और प्रेशर जैसे ही बना तो हमें लगा क्या कुछ लाइफ़ में करना चाहिए। लाइफ़ में कुछ करना चाहिए, वही 4-5 लाख के आस-पास होगा कर्ज। तो कोचिंग जॉइन किए। कोचिंग जब भी जॉइन किए ना, तो हमें लगा क्या कि यहाँ से अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, हम रह भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, नौकरी भी हो जाएगा, और थोड़ा बहुत कर्ज में हेल्प भी हो जाएगा। लेकिन जब देखे सैलरी आना शुरू हुआ तो हमें लगा ना, इतना में चंदन नहीं होगा। झेले उसको 2 साल 3 साल तक झेले, उस इंस्टीट्यूट में जुड़ करके काम किए। अंतिम दौर हुआ, हम एक अपना प्रस्ताव रखे, प्रपोज़ल रखे हम अपने कोचिंग संचालक से कि सर मेरा पेमेंट थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए, जी। नहीं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा बिज़नेस करना होगा। हम ऐसे ही बोले। तो बात हुआ, उसके बाद बोले ठीक है जाइए, देखते हैं। तो हम इधर सोच लिए थे कि नहीं हमें अपना कुछ करना है, हमें अपना अगर कुछ पैसा बढ़ाने तब बढ़ा दिए तो नहीं करना तो है, नहीं करना है। अगर नहीं बढ़ा तो हमें कुछ करना है। माइंडसेट एक चल रहा था, चंदन तुमको कुछ करना है। तो सोचे क्या कि
₹20 या ₹40 या ₹50 का मैक्सिमम कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। जी 10 टेस्ट 12 टेस्ट हमारे पास अनुभव था, हम टाइपिस्ट खुद के हैं, हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा कि तुम मेरा क्वेश्चन कलेक्ट कर दो, तुम मेरा जो है क्वेश्चन टाइपिंग कर दो, सब कुछ जानते थे। तो ये चीज़ हम सोचे शुरू करेंगे और जिस चीज़ से आप जुड़े रहिएगा ना, आप एज़ ए अगर पत्रकारिता में हैं, अगर जी आप जनता पिंच को छोड़िएगा तो दूसरा जगह जब भी जाइएगा तो इसी फील्ड में इसी जाइए। फील्ड में जाएंगे बिल्कुल। आपके पास दूसरा कोई अनुभव है नहीं कि दूसरा जी जगह जाइएगा। तो वही बात हुआ उससे जब हम जुड़े हुए थे तो हमें लगा टेस्ट ये करना चाहिए। तो ये बात सर को पता चला कि चंदन कुछ-कुछ ये कर रहा है एजुकेशनल को लेकर के। बताना तो नहीं चाहिए था अभी लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं, खैर कोई बात नहीं है। तो वो चीज़ हम किए, सर को पता चला तो वो हमको बुलाए कि क्या सब कर रहे हैं जी अपने मन से? तो बोले सर ऐसे-ऐसे बात है, कर्ज़ है, अगर आप बढ़ा देते तो ठीक। सब कुछ पूछे बोले ठीक है जाइए। उसके बाद जैसे ही मेरा सैलरी आया नेक्स्ट मंथ का, तो जो मिल रहा था हमको सेम ही आया, सेम मिल गया। सेम ही आया। मतलब बढ़ा तो पैसा नहीं। नहीं, पैसा नहीं बढ़ा था। उसके बाद हमको लगा नहीं अब छोड़ दो उसको इंस्टीट्यूट को छोड़ो, जाने दो, कौन क्या सोचता है कोई मतलब नहीं है। अपना टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दिए, एप्लीकेशन बना लिए, लॉन्च कर दिए। उस समय व्हाइट बोर्ड ही था। उस समय हाँ, व्हाइट उस बोर्ड। समय व्हाइट बोर्ड ही था, हम उसको विज़ुअल नहीं पढ़ा रहे थे, केवल पीडीएफ टाइपिंग करके हम उसको दे रहे थे। छात्र परचेज़ कर रहा था और उसको जो है वो मतलब जो भी इनकम आ रहा था उससे हम अपना मैनेज कर रहे थे। तो एक दिन इंस्टीट्यूट वाले को पता चल गया कि ये सब कुछ अपना कर लिया है, तो हमें मैसेज व्हाट्सएप पर लिखे आज से आप संस्थान छोड़ दीजिए, आपका जो भी काम किया हुआ है, वो सब हैंडओवर कर दीजिए। बोले ओके और उनका ये आया कि कभी भी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लीजिएगा लाइफ में और उसे लेकर के आगे नहीं बढ़िएगा। तो उसके बाद हम अपने ओठ पर से नाम ही हटा दिए। जो स्टूडेंट जानता था उस समय का, वही सिर्फ जानता था कि ये फलाना इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था, उसके बाद कोई नहीं जानता। तो वहीं पे वो सब कुछ उनसे रिश्ता मेरा ये सब कुछ कट आउट हो गया, पूरा खत्म। हम अपना डिपेंड हो गए। अब हमको एक प्रेशर ये बन गया कि चंदन अगर तुम्हारा लर्न विथ चंदन सफल नहीं हुआ, तुम नहीं घर के रहोगे, नहीं घाट के रहोगे। तुमको घर से भी पैसा नहीं आ रहा है, तुमको जो सैलरी मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। सब मतलब कुछ शून्य स्टार्ट हुआ है। ज़ीरो, ज़ीरो जिसको कहते हैं ना, ज़ीरो सब्सक्राइबर से मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है। अभी कितना है सर? अभी 13,000 के आसपास है समथिंग। तब तो बहुत माल छाप रहे होंगे सर। पैसा क्या आएगा, पैसा छोड़िए। पैसा नहीं आ रहा है सर। पैसा वो सब छोड़िए, वो बाद की तो बातें सर हैं। फिर वही हाँ, तो हम ये बता रहे थे ज़ीरो से स्टार्ट किए लाइफ में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, बच्चों का प्यार मिलता गया, रिज़ल्ट देते गए, विद्यार्थी भरोसा उसका जीतते गए, हाँ, रिज़ल्ट दे रहे हैं, कंटेंट पर मेहनत करते गए। छात्र इतना ज़्यादा प्यार दिया कि आज हमें सोचना नहीं पड़ रहा है लाइफ में। और बात रही कर्ज़ का तो वो भी हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अब खत्म कर पा रहे हैं। अगर उस दिन हम ये फैसला नहीं लेते हैं कि अपना कुछ करना है, फिर जिस गर्त में हम गर्त ही बोलेंगे, फिर वही चंदन रह जाते, वही रह चंदन सर जाते, कभी नहीं बन कभी पाते। नहीं बन पाते। और इसमें कुछ कहानी है जो कभी लाइफ में आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा हिडन रहने दीजिए। जी बिल्कुल, वो तो सर अपना-अपना विचार है, आपका प्रेशर नहीं। सर ये जो है आपका लर्न विथ चंदन LWC, यह मतलब ये जो सेंटेंस स्टेटमेंट ये कहाँ से आया ये वाक्य? लर्न विथ चंदन जब हम ये शुरू करने वाले थे, उस समय इंस्टीट्यूट में ही थे, तो दिमाग आ गया था ये करना है और वही पुराने वाले हाँ, इंस्टीट्यूट? उस कोचिंग का कुछ-कुछ आदमी भी हमको सपोर्ट किया है। जी। जो अभी भी उससे जुड़ा हुआ है लेकिन वो सपोर्ट किया अभी है। भी अब हाँ, अभी भी ये उससे जो है जुड़ा हुआ, हमको सपोर्ट वो जो है वो किया था। तो हम जब भी मार्गदर्शक लेते हैं तो एक हमारे गुरुजी हैं, आपके बखरी के हैं और बढ़िया अधिवक्ता हैं। बखरी के हैं हम सर? बखरी के हैं। क्या नाम है सर? अनमोल कुमार कृष्णा और प्यार से उन्हें कन्हैया सर कहते हैं। कन्हैया सर, हाँ, कन्हैया पहचान सर, रहे वो सर। तो जब भी देखते हैं नगर पंचायत वगैरह का कुछ भी बैठक वगैरह होता है तो वो जी। जाते-आते रहते हैं। तो हम उनको कॉल किए कि सर, हम कुछ अपना करना चाहते हैं। हम एक नाम को सुझाए, हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ अल्टर-फल्टर नाम था। चंदन लेकिन उसमें जुड़ा हुआ था। जी। तो बोले कि हो तुम क्या ये सब नाम रख रहा है? सीधे लिख दो वहाँ पे लर्न विथ चंदन, चंदन के संग सीखिए, चंदन के संग देखिए सीखिए। लर्न विथ उस चंदन। समय लर्न विथ चंदन हम सर्च किए, रिसर्च किए, कहीं नहीं कहीं आया नहीं है, था। कहीं नहीं आया था। लेकिन अब तो विथ करके बहुत आ गया है नाम, तो कन्हैया सर का ही ये नाम दिया हुआ है लर्न विथ चंदन, LWC। मतलब मार्गदर्शन मिलते रहता है उनका। हमेशा, हमेशा 24/7 आवर जब भी कॉल अगर आप करेंगे। किसी मुसीबत में हैं, हुँ। किनको पहला कॉल आप किनको करना चाहिए? अगर कानूनी मामला से जुड़ा हुआ है, तो सर को कॉल जाता है पहला, कि सर हम यहाँ फँसे हुए हैं, हमें विश्वास निकालिए। है क्या आपका फ़ोन एक बार में उठा लेंगे वो? बिल्कुल, विश्वास है पूरा? बिल्कुल। बहुत मेरे ऊपर वो भरोसा करते हैं और एक दिन हम बता देना चाहते हैं संक्षिप्त रूप में,
बकरी का वो कोहिनूर हीरा बन करके निकलेंगे भविष्य में, और आज जो लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, उनसे मिलने के लिए तरसेंगे। इंतजार कीजिए समय का। ऐसा क्या मतलब कुछ है, अब कुछ देखिए, गुप्त मामला है? अब देखिए आगे क्या होता है। इंग्लिश भी अच्छा, मतलब इंग्लिश में नहीं, बहुत स्पीकिंग उनके अच्छा बराबर करता है। में कोई बकरी में है ही नहीं। जाइए आप पता कीजिए, पूछिए आम नागरिक से, और आपके चेयरमैन साहब के सुपुत्र राजू कुशवाहा से पूछिएगा क्या कि कन्हैया सर का इंग्लिश या उनके बोलने का वक्तव्य कैसा है, तो आपको अनुभव मिल जाएगा। उनके मतलब वक्तव्य में कोई नहीं है उनके सामने। अच्छा, एक और प्रश्न, आपका जो बचपन बचपन को क्या आप याद करते हैं, मतलब जो बचपन आपका बीता? बिल्कुल, हम अभी भी जब भी याद करते हैं तो हमको लगता है यार फिर से वो लौट करके आ जाए। इमेजिन करते हैं उस चीज़ को कि हम ये चीज़ किया करते थे। कल्ले कल ही कल नहीं आज, आज बोल रहे थे दोस्त में कि पहले वो केला का थम समझते हैं ना? हाँ जी। केला का थम, हाँ, अब तो गाना भी अभी आ गया है। वो तो छोड़िए, वो बकरी में केला का थम समझते होंगे, उसका एक-एक पपड़ी उखड़ता है, पपड़ी जब जी उखाड़िए ना हाँ, तो जी। उखेगा। हम लोग वो उखाड़ करके उसमें जो है लकड़ी घोंप करके चापाकल के पास लगा करके पानी जो है ना दूर-दूर तक ले जाते। आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? मतलब केला का वो काट करके लाते थे थम, उसका पपड़ी निकाल-निकाल कर जोड़-जोड़ करके पाइप बना-बना करके ऐसे-ऐसे करके, तो वही सब चीज़ याद करते हैं यार, क्या लाइफ था उस उस समय। समय बिना पढ़े लिखे लेकिन साइंस का काम हो रहा था। बहुत टेक्नोलॉजी मतलब वो सब चीज़ को इमेजिन करते हैं ना कि बिना सोचे समझे कितना लाइफ में चल रहा था, लेकिन आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में आ गए। बचपन को तो बहुत याद करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं। अच्छा, ये जो सर लर्न विद चंदन है, ये एक समस्या था या समाधान जब आप स्टार्टिंग में थे? मेरे लिए समाधान था, लेकिन उससे पहले समस्या था। रीज़न, अगर हम इसमें फेल हो जाते, जी। तो समस्या बन कर के सामने आता। लेकिन अगर हम इसमें सक्सेस हो गए, तो मेरे लिए समाधान है। तो समस्या और समाधान दोनों रहता है जीवन में। तो किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं, सफलता अगर 100% है, तो उसमें 99% ही अपने आप को सफल मानिए, 1% आप असफलता को छोड़ दीजिए। सर पहले बैच में आपके कितने स्टूडेंट थे? जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन भी सर पढ़ाते थे इससे पहले? नहीं, ऑफ़लाइन, हाँ, ऑनलाइन। ऑफ़लाइन करवाते थे और अभी भी करवाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बैच नहीं करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। और 12 बच्चा का बैच था जिसमें 3-4 गो का रिज़ल्ट हुआ इस बार बिहार पुलिस में फाइनल इस बार सिलेक्शन, हाँ, इस बार फाइनल सिलेक्शन लिया है। ऑफलाइन में और ना? मेरे लाइफ़ का जो है सबसे पहला रिज़ल्ट देखा जाए तो 19,838 पोस्ट में एक्चुअल में यही वैकेंसीज़ में रिज़ल्ट आया है। अब यहाँ से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे की जर्नी मेरा स्टार्ट। पहला सफलता जो हमें दिल को खुश किया, जो विद्यार्थी आया हमारे पास, ये एक्चुअल सफलता है। और समय-समय पे हम पटना एनआईटी में टेस्ट करवाते रहते हैं ऑफ़लाइन। टोटल कितना था सर स्टूडेंट? उस समय तो ऑफ़लाइन रूम में 12 बैठा करके पढ़ाते थे, बुलाते थे वो लोग को जब मेरा स्टार्टअप था, लेकिन अब ऑफ़लाइन खत्म कर दिए हैं धीरे-धीरे। ऑनलाइन सब कुछ कर दिए हैं कि आप ऑनलाइन पढ़िए, सेम सुविधा हम आपको देंगे। थोड़ा-सा प्रेशर भी नहीं रहता माइंड पर और फ्री माइंड से हम काम सर ये 19,800 कुछ में सर कितना? 19,800 19,800 उसमें सर कितना बच्चा मतलब आपका सब्जेक्ट? अभी 100 प्लस का डाटा दिए ना, 100 100 प्लस, हाँ, प्लस 100 प्लस। बाय ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑनलाइन मेरे पास स्टूडेंट है, ऑन मेरा ऑनलाइन डिजिटल ऑनलाइन में प्लेटफ़ॉर्म। सर कितना स्टूडेंट होगा? मेरे अभी एप्लीकेशन पर अगर सब कुछ को जोड़ा जाए तो मेरे एप्लीकेशन पर अभी आपका 22,000 है। 22,000? 22,000 छात्र हैं। हम लोग तो कोई भी इंस्टीट्यूट से गिनिएगा या जोड़िएगा या वो डाटा देगा तो आपको जी, वो अपना डाउनलोडर का देगा। मेरा बिल्कुल। स्टूडेंट है तब तो वो डाउनलोड किया है। जी। 22,000 मेरा एप्लीकेशन, 13,000 आप ले लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल, और एक मेरा यूट्यूब चैनल का अभी 40,000 है, उसका ले लीजिए। तो समथिंग 60,000 प्लस ही हमारे पास विद्यार्थी हैं। 4-3 हाँ, 70,000 प्लस। हाँ, वही 70-75,000। 70,000 75,000 जो भी जी। है। लाख विद्यार्थी मेरा जो है वीडियो देखता है, सुनता है, रिस्पेक्ट करता है। सर पटना में रहकर इतना बड़ा सर ऑनलाइन सेंटर चलाना, क्या सर किसी प्रकार का वहाँ से कोई दबाव या किसी प्रकार का कुछ ऐसा सुनने थ्रेट, को मिला हो आस-पास के टीचर का? जो हाँ, मुसलमपुर जो है सर मतलब शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। हाँ, अगर माना जाए तो सर कोटा के बाद बाद सबसे ज़्यादा अगर बच्चा पढ़ता है, पटना हब बन गया है। पटना हम बन गए। रिसेंटली एक डाटा आया था उसमें कहा गया है। हुँ, कोटा के बाद अगर है पटना हब बन गया स्टूडेंट के लिए। हुँ, उसमें भी सर मुसलमपुर मुसल्लमपुर। मुसलमपुर कहा जाता है बहुत गंदगी इलाका है सर। है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो उसपे सर मतलब उसमें आप रह के उस माहौल में रह के मतलब बहुत आगे जाने-माने मतलब खान सर हैं, खान जी रिसर्च सेंटर, फिर ज्ञान बिंदु हो गए, हुँ, फिर कौटल्या हैं, हुँ, प्रदीप सर हैं। हुँ, वहाँ आप रह के अपना एक ऑनलाइन सेंटर सर चलाएँ। हुँ।
क्या किसी प्रकार का कोई दबाव? बहुत आता है, प्रेशर आता है, थ्रेट रहता है बीच-बीच में, लेकिन किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आपको झेलना पड़ेगा, उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा और समस्या है तो जब भी समस्या आता है तो उसका समाधान साथ आता है और हमारे पापा का आज से 8 साल 10 साल पुराना लाइन है, एक समस्या का 100 उपाय है। वो तो है सर। एक समस्या का 100 उपाय है, तो जब भी समस्या आता है, कुछ थ्रेट लोगों के द्वारा आता है तो उसे झेलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर जहाँ मेरी गलती रहती है तो एक्सेप्ट करते हैं, नहीं रहती है तो डट कर के सामना करते हैं। डरेंगे तो नहीं भाई। धमकी भी आता है सर कभी? हाँ, बिल्कुल आता धमकी है। आता है? आता है। किस प्रकार का? जैसे हाइड मतलब कोचिंग संस्था किसी का के नाम बारे में लिया। तुम क्यों बोला? उसके बारे में क्यों बोला? कैसे बोल दिया तुम? तो इस सब टाइप का ऐसा नहीं अभी इतना बोलना। रिजल्ट आप दे दिए हैं, इसमें कुछ ऐसा जो आप पुराने जहाँ काम करते जो संस्था में उसके द्वारा कुछ धमकी इधर-उधर कुछ? जो भी है आता है, देखते हैं, झेलते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब झेलना पड़ता है। हाँ, झेलना पड़ता है। लाइफ में सब कुछ झेलना पड़ता है आपको। झेलिएगा नहीं तो आगे नहीं बढ़िएगा। और कहा जाता है हम लोग पॉलिटिकल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और पढ़ाते भी हैं पॉलिटी। जब तक सत्ता में अगर विपक्ष ना हो, तो सत्ता क्रूर बन जाएगा। सत्ता का जो है वो कुर्सी का दुरुपयोग करेगा। तो जब आपके साथ आपका विपक्ष नहीं रहेगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो ठीक है, वो कम से कम हमको रोकता है, हमें हिम्मत तो मिलती है कि कैसे आगे बराबर बढ़ना का है। रहना चाहिए हर क्षेत्र में। हाँ, बिल्कुल। और हम अपने आप को बड़ा या छोटा तो नहीं समझते हैं, लेकिन अच्छा-अच्छा नामी-नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट का थ्रेट हमारे ऊपर आता है। हुँ, हाँ, वही कोई विश्वास मुसलमान ही नहीं करेगा। हाँ, मुसलमान। मुसल्लमपुर हाट में अच्छा-अच्छा संस्थान का थ्रेट आता है। सर एक और है अभी हाँ। हाल-फिलहाल हम नाम भी लेंगे अब। हुँ, क्या है सर वो भी आप खुद बखूबी उस चीज़ को समझ रहे हैं हुँ, और आप मुसल्लमपुर में हैं कहीं न कहीं तो हम हमसे ज़्यादा यहाँ के बच्चों से ज़्यादा आप डिफाइन करिएगा। हुँ, सर क्या अभी जो चल रहा है, जब बिहार पुलिस का रिज़ल्ट आया, हुँ, खान सर हुँ, खान सर ने कहा हम मेरे संस्थान से 12,000 स्टूडेंट पास आउट हैं। हुँ, ज्ञान बिंदु ने कहा 10,000 पास आउट। ठीक, उन दोनों के बीच में वर्षों से टकरार चले आ रही है। ठीक। ये बात किन्हीं से कोई छिपा नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद का जो माहौल हुआ है, सब कोई-कोई टीचर हैं जैसे आप भी हैं मतलब ऐसे डाटा सर्च का ऐसे बता देते हैं मुँह ठीक, ज़बानी जब बहुत संख्या में हो। ठीक, ठीक। क्या अभी जो वर्तमान स्थिति है, हुँ। क्या ऐसा होना चाहिए या उस पे थोड़ा कुछ चर्चा? हाँ, इस पे हम बात करना चाह भी रहे थे, मेरा हार्दिक इच्छा था। जैसे आप 2 संस्थान का नाम लिए, एक 12,000 बोले हैं, एक्स, जी, वाई बोले हैं 10,000, जी। तो 22,000 के आस-पास हुआ है। पोस्ट बिल्कुल, था बिल्कुल, बिल्कुल। 19,838 अब बताइए लेकिन 19,838 ठीक से थे। है, इसका एलिगेशन हम सब बात को हम काट देते हैं, खंडन कर देते हैं। बोला गया क्या 19,838 था तो इतना रिजल्ट कैसे हुआ? हम मान लिए टीचर सही है, अपना डाटा दिया। ठीक, बिल्कुल सही है यहाँ पे टीचर, टीचर कहीं से गलत नहीं है। कैसे सर? फिर अब 22,000 पुर गया ना? हम खंडन कर रहे हैं इस बात को। आज के समय में कोई भी छात्र का ले लीजिए, लोकल स्तर पर भी ले लीजिए। जी, अगर एक्स के पास पढ़ रहा है ना, जी। वहाँ पे 4 सब्जेक्ट समझ आ रहा है, 1 सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो वो वाई के पास जाएगा पढ़ने के बिल्कुल, लिए या वाई बिल्कुल, का वो ऑनलाइन क्लास किया होगा। बिल्कुल। और वाई और एक्स दोनों के साथ पढ़ रहा है तो वो जेड के पास भी जाएगा पढ़ने के लिए। तो आज के छात्र में आप अगर ये अनुमान लगाते हैं कि वो छात्र एक्स केवल मेरा है, तो आप शिक्षक अगर ये बात बोल रहे हैं तो आप गलत हैं। मेरे पास भी पढ़ रहा है, आपके पास भी पढ़ रहा है, उसके भी पास पढ़ रहा है, वहाँ भी पढ़ रहा है। एक छात्र 4 जगह पढ़ रहा है। तो चारों टीचर ने अपना-अपना डाटा एज़ ए व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा या बताया होगा कॉल करके या जी, जैसे भी, तो अपना बोला कि 12,000 आया, 10,000 आया, हम 100 बोल रहे हैं, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 500, ठीक है। वही छात्र जो एक्स है, यहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वहाँ भी गया, वो जोड़ करके बोला जा रहा है। इसलिए ये डाटा आपका बढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन लेकिन सब शिक्षक के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात हम ये बोलना चाहेंगे, छात्र जब सब जगह जाकर के अपना काउंटिंग गिनवा रहा है, तो इस बात से किसी टीचर को रोक नहीं लगना चाहिए, किसी टीचर को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मेरा छात्र जब दूसरे के स्टेज पर जाकर के खड़ा हुआ तो वो क्यों खड़ा हुआ? अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया है, हम जी, उसको सम्मानित किए हैं। कल कोई दूसरा कोई सम्मान समारोह रख रहा है और मेरा छात्र अगर वहां गया है, तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट उनसे भी पढ़ा होगा। अगर मेरा टेस्ट लगाया है, हो सकता है उसे हिस्ट्री पढ़ा होगा, हो सकता है, मे बी लेकिन पॉसिबल। ऐसा सोच सर
था कहाँ? टीचर में आना चाहिए ये सोच। वही तो सर, टीचर में ही विद्यार्थी है सब गलत कुछ। नहीं है। लेकिन विद्यार्थी सर पिसा रहा है फिर। अभी तो मद निषेध का आगे एग्जाम था। मानसिकता शिक्षक का मानसिकता होना चाहिए। हम अपने विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ दिए हैं। क्या सर आपको नहीं लग रहा है मतलब छात्र नेता कहे जाने वाले कुछ बरगलाने वाले भी इसके पीछे? छात्र नेता अपना राजनीति चमका रहा है पटना में, पॉलिटिकल अपना कर रहा है। कौन बोला छात्र नेता वो? जैसे सर छात्र नेता मतलब होता है निष्पक्ष। जैसे सर हमारा एक अनुभव कहता है, जब नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद मीडिया के दो कोरी का ज्ञान ऐसा स्टेटमेंट देके फिर सब तिलमिला उठे सब शिक्षक। क्या वो लग रहा है आपको एक साजिश था? अब ये अंदर की बातें हैं, थोड़ा सा वो हाई प्रोफाइल मैटर है तो हम उसमें जाना नहीं जैसे चाहेंगे। दो कोरी का लेकिन ये शब्द प्रयोग कहीं से हम क्या आम स्टूडेंट या आम लोग से भी पूछिएगा तो उचित नहीं है। और अगर टीचर दो कोरी का है तो आज भारत की मीडिया 157 नंबर पर कैसे? 180 157 180 में 157 180 में 157 नंबर पर कैसे? क्या रीजन है, क्यों गई है? इसका जवाब तो आप दीजिएगा। बिल्कुल। तो इसे यही बात बोल करके सिंपल आप अनुमान लगा सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं कि टीचर दो कौड़ी का है कि मीडिया दो कौड़ी का। सिंपल सी बात। आपको नहीं लग रहा है क्या नीट लीक पेपर को दबाने के लिए इस प्रकार का माहौल बनाया गया? अब इसे अगर राजनीति और मीडिया को दोनों को एक जगह जोड़ते हैं तो फिर जवाब तलब मीडिया से करना चाहिए। और लेकिन कौन भारत के करेगा शिक्षा मीडिया? मंत्री कौन करेगा? आज तक हमारे देश के मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक तो मतलब एक क्या भी गर्मी में आते हैं वो आम के बारे में बोल देते हैं हाइड्रेशन ये वो दीजिए, लेकिन नीट के बारे में एक शब्द नहीं बोले। ऐसा कहें कहाँ से बोलेंगे? क्या आप लोग शिक्षक का मतलब मन नहीं करता है क्या वो भी आके बोले? मन बहुत करता है। हम लोग पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे 8 घंटा। अभी देखिए ना यूपी में एग्जामपुर एक संस्थान जी हाँ जी सर कथित आरोप लगा करके सील कर दिया। हाँ वो एक प्रोटेस्ट में निकले थे। आप बोल देते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पूरा नहीं है, ये कमी है, ऑडिट जब मानक मतलब मानक जो सीमा होना चाहिए जो वो पूरा नहीं कर पा रहे। जो पुल गिर जाता है उसमें पुल गिर गया, होटल में शिक्षा में मतलब धांधली हो रहा है उसमें, जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके आग लग जाता, हॉस्पिटल में आग लग जाता, अभी रेस्टोरेंट में आग लग रहा है, होटल में आग लग रहा है, यहाँ तक कि अभी हमारे बेगूसराय कल वहां आग लग गया सदर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। ये सब जहां आग लगता है वहां जाके आप ऑडिट करवाइए ना। टीचर आज आवाज उठा रहा है तो उसको सील करवा दे रहे हैं। तो भारत की राजनीति फिर यहाँ लोकतंत्र क्या रहा तब सर? फिर आप इसको क्या कहिएगा? फिर लोकतंत्र कहाँ है सर? राजतंत्र में गिन लीजिए, लोकतंत्र नहीं कहिएगा तो। हाँ सर वही मतलब जो 19,000 वाला दोनों शिक्षक के बीच। हाँ तो 19,838 में हम यही बोल रहे थे कि अगर स्टूडेंट का डाटा अगर आप रिलीज कर रहे हैं, एक स्टूडेंट आपके पास आ रहा है और वो दूसरे के पास जाकर के वो अपना डाटा इशू कर रहा है, तो टीचर को कहीं से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर वो क्यों गया। अगर आप उसको रोक रहे हैं, आपको रोक लग रहा है तो फिर आप गलत हैं, फिर आप टीचर होकर के आप गलत हैं। विद्यार्थी माइंडसेट, विद्यार्थी स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकता है। और हम अपने विद्यार्थी को ओपन खुला आजादी दे दिए कि भाई आप ऐसा नहीं है कि केवल हमारे पास पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, हम जानते हैं। मतलब सब कोचिंग में आप डाल दिए हैं तो आप जाइए सब जगह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जिसके जिसके यहाँ पढ़े हैं उसका एहसान पूरा कर रहे हैं। लेकिन छात्र में आज कुछ चीजों का लोभ लालच आ गया है, इस चीज में भटक जा रहे हैं, एथिक्स नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? यही चीज चल रहा है, तो यही वजह से ये सब मामला तो सर ये भी है क्या रोशन सर जेल चल गए, खान सर को ये, लेकिन हमारे लिए सर दोनों शिक्षक बराबर हैं, दोनों शिक्षक बराबर हैं, दोनों शिक्षक को सामान्य है, आदर्श है, बिहार के गौरव है। लेकिन फिर भी जो ये छात्र नेता हैं और जो स्टूडेंट हैं, क्या लग रहा है आपको स्टूडेंट अब शिक्षक के हैं? थोड़ा इस बात पे अगर देखा जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे अभी आप मामला ये उठा रहे हैं कि पटना में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो इसमें एक बात को हम भविष्य के लिए संजो करके रख रहे हैं कि वो जो लड़ाई हुआ क्यों हुआ। जो मीडिया दिखा रही है शून्य दिखा रही है, शून्य दिखा रही है, बिल्कुल मतलब चंदन सर कुछ ऐसा भी जान रहे हैं कि वहाँ शून्य दिखा रही है। सर आप थे जब उस वक्त आप गए होंगे, हमें पता है ना, हम सिस्टम से जुड़े हुए आदमी है ना, हम सिस्टम से जुड़े हुए, बिल्कुल हमसे बेहतर तो अनुभव मीडिया के पास नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो तो जो चीज देख रहा है, जो चीज सुन रहा है वो दिखा रहा है। तो इस बात को लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, नहीं हुई, इसको हम भविष्य के लिए संजो करके रख दिए, छोड़िए वो जाने दीजिए। हाँ, बात हम यहाँ पे ये करेंगे स्टूडेंट और छात्र नेता का। छात्र नेता तो पहले अपना राजनीति करते हैं। अगर आप छात्र नेता हैं, किसी भी टीचर का विरोध नहीं कर सकते। आप
समर्थन कीजिए तो सबका, विरोध कीजिए तो सबका, नहीं तो आप निष्पक्ष बातें कीजिए। किसी एक का झंडा उठा करके आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी एक को कुचल रहे हैं, तो ये गलत बात है। छात्र का बात रहा तो छात्र पटना में पढ़ाई करने जाता है। आज पटना में बात कीजिएगा, पढ़ाई नहीं होता है। शायद आपका आगे सवाल हो या ना हो, हमें नहीं पता हाँ, है मेरा कि आगे सवाल है सर आपसे। पटना में क्या होता है, क्या जी, जी। नहीं होता है। हम तो आपका स्टेटस भी देखते हैं बहुत। हाँ, तो वो आगे हम बातें कर लेंगे। तो पटना में विद्यार्थी अगर पढ़ने के उद्देश्य से गया है तो उसको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और छात्र नेता छात्र हित में बात उठाए, ना कि किसी दो लड़ाई हो रहा है तो उसके बीच में टांग आ रहा है। वो टीचर अपना समझेगा क्या है नहीं है। और न्यायपालिका में जब बात चल गई है तो कोई राइट ही नहीं बन रहा है आपको बोलने का। न्यायपालिका से बढ़कर के आप नहीं, बिल्कुल, उन पे हम भी विश्वास नहीं है। न्यायपालिका। न्यायपालिका में जो चीज बातें चल रही है उसे न्यायपालिका पर छोड़ दीजिए, नहीं तो न्यायपालिका के लपेटे में आ जाइएगा तो फिर आप भी नहीं रहिएगा और आपका करियर भी नहीं रहेगा। खैर, जो हो रहा है अभी होने दीजिए, भविष्य में उसका हम बातें करेंगे कि पटना में क्या हो, क्योंकि हमारे साथ हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, बिल्कुल सर। और जैसा जैसा हमारे साथ माहौल चलते रहता है तो भविष्य में बातें करेंगे उस बातें को लेकर। एक और है सर, अभी हाँ। एक शब्द है शिक्षा माफिया। हम्म, शिक्षा माफिया, फिर खान सर को भी तो कहा दिया गया, मतलब रंगा सियार। वो खान सर जो पहले बच्चों के लिए बहुत कुछ किए हैं, उन्होंने अपना सब पैसा कोचिंग संस्थान, अच्छे पढ़ाई और कम फीस में लगा दिया, और एक हॉस्पिटल भी खोला, और उनका बहुत आगे दूरदर्शी सोच है। क्या लग रहा है आपको ये सब, मतलब एक जो कल तक कुछ दिन पहले खान सर से, मतलब खान सर थे, वो आज फैजल खान हो गए। क्या शिक्षक का जात धर्म भी होता है सर? बिल्कुल नहीं होता। और ये जो बातें बोल रहा है ना, 100 का भीड़ में बोल रहा है, 1000 के भीड़ में बोल रहा है, मतलब अपना राजनीति चमकाने के लिए। जो भी कर रहा है उसे सामने कभी बैठाइए, बात करवाइए अकेले में, और ऑन कैमरा वो हमसे बात करे, और हमारे सवालों का अगर जवाब दे दे तो हम जिसको जो वो नाम दे रहा है हम वो नाम से बुलाएंगे। आज खान सर बहुत बेहतर किए हैं समाज के लिए, सरकार नहीं कर रही है तो बहुत बेहतर वो कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। मतलब एक सवाल है ना सर, मतलब क्या कहता है, हम लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, क्या हम लोग खुद सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई अगर कर रहा है उसको पीछे खींच लेंगे? क्षमता ही नहीं है न करने का, ना सवाल। लेकिन बिहार ऐसे जाना भी जाता है ना, क्या मतलब वहाँ टांग खिंचौल बहुत होता अरे है। बहुत ज्यादा। अगर कबड्डी फेमस है सर। अगर आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं ना, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पीछे पैर खींचने वाला 1000 व्यक्ति मिलेगा। और आज ये जो बोल रहे हैं ना, वो अपने लाइफ में शून्य है, शून्य पे सवार है वो। मतलब उस व्यक्ति पे जिनका चरित्र बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ है, कुछ कोई दाग नहीं। क्या दाग है? कोई दाग नहीं। बुरा वक्त है, झेल लिया जाएगा, देखा समय आएगा, मतलब हाँ, अच्छा भी समय आएगा। लेकिन बिल्कुल आएगा। क्या लग रहा है इसके आगे, क्या खान सर बैक हो जाएंगे, या और गति से, जैसे होता है 2x 3x, उसे और गति से कम करेंगे? और वो 4 गुना कम करने वाले हैं, 4 गुना कम करने वाले हैं। आगे देखिए, और वो बेहतर करेंगे। भगवान करे ऐसे खान सर एक नहीं 1000 हो बिहार में, हम भी बने, हम भी कुछ करें अपने समाज के लिए। लेकिन समाज सर जिहादी कर दिया। अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम अगर जिंदा होते, उन्हें भी उस श्रेणी में डाल दिया जाता। बिल्कुल, उन्हें भी मुसलमान कर जो दिया आज जाता। कर रहा है उसका बायोडाटा निकालिए ना, उसको देखिए ना, वो क्या कर रहा है अपने जीवन में, कहाँ है वो। अगर उस लेवल का है, बात करने का लेवल का है, और खान सर की जगह वो उतना सुविधा दे सकता है तो ठीक है, खान सर जिहादी हम स्वीकार कर रहे हैं। आज कुछ लोग बोल रहे हैं यूपी वाले को भगाओ। जी, यूपी बिहार, भारत में आप रह करके यूपी बिहार कर रहे हैं और पढ़ने जाते हैं अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है, उस पर तो केस होना चाहिए जो ये बात बांट रहा है। राज्यों का संघ बताते हैं और बिहार के अंदर रह करके बिहार यूपी करते हैं, और जब बिहार में आते हैं तो जिला जिला खेलते हैं, जिला जिला में आते हैं तो अनुमंडल अनुमंडल। ये होते फरिया लगे। अरे क्या बोलिएगा, बिहार के लोगों का मानसिकता, सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों के कारण जो है ना आज बिहार का ये स्थिति। आज जो सरकार से पूछना चाहिए वो आज होने जो आगे कर रहा है, बेहतर कर रहा है, उस पर जाके सवाल उठा। वही 5 किलो अनाज 10,000 में बिक गया सब। एक लड़का का तो हम बाइट देख रहे थे कि हम 5 गो नॉमरिकल देंगे। हाँ जी जी जी, 5 गो नॉमरिकल देंगे, या वो बना दे, कौन पहले बनाता है, वो बनाता है कि हम बनाते हैं। खान अगर बना दिया तब। खान बोल रहा है, खान सर नहीं, खान तुम बनाया तो तुम वहां पर अलुआ कर रहा है भाई, नौकरी लो ना लाइफ में। 5 साल से वहां पर भटक रहा है। इतना ही जब है तुम किसी जब लोग कुछ नहीं करते हैं तो केवल वो दूसरे पर उंगली उठाते हैं, और वही कर करके रह जाएगा। और ये लिख लीजिए, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 5 साल बाद आपको मिलेगा कहीं काम करते हुए, कहीं ठेला चलाएगा, कहीं गीत देगा, कुछ भी करे वो काम करते हुए मिलेगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा वो।
तो ये था चंदन सर का, और हम आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर धीरे धीरे अपने पक्ष को रखते जा रहे हैं और आगे हम बढ़ते हैं। सर अभी के समय में, वर्तमान समय में एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा जहर हो गया है शायद। उसे कई आदमी फायदा भी उठा रहे हैं, कुछ नुकसान भी है। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे भर दिन मोबाइल में देखते रहते हैं, रील्स है, ये है, उस पे क्या कहना चाहिएगा सर अभी? अगर मोबाइल का सही उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए फायदा है, गलत उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए जो है हानि है। और जैसे कि अभी देखा जाए, बहुत सारा देश है जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया अलग अलग लॉ ला करके जो है 15 साल से कम उम्र के बच्चे को सोशल मीडिया यूज करने पर प्रतिबंध बनाया है, और बहुत सारे अनेकों देश ऐसे बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मोबाइल फोन का सही उपयोग कर रहे हैं, अपने पढ़ाई को लेकर के कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए। अगर जरूरत से ज्यादा किसी चीज को आप फिर यूज करने लगे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो फिर आपके लिए हानिकारक है। सर क्या कहता है, एक शिक्षक के रूप में सर सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है सर? क्या बच्चों का भविष्य या बच्चों का रिजल्ट? रिजल्ट। रिजल्ट। लेकिन जी। ये तो आपका प्रारंभिक खुशी होता है, स्वार्थिक खुशी कह सकते हैं, स्वार्थ के लिए रिजल्ट खुश होता है। जी। बच्चों के पढ़ाई को लेकर के, पढ़ाई का मतलब केवल रिजल्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का मतलब शिक्षा होना चाहिए, सीखना होना चाहिए। आप सीखने के लिए पढ़िए, रिजल्ट के लिए नहीं पढ़िए, तो थोड़ा उसका अलग इफेक्ट भविष्य में पड़ेगा। अगर आप एजुकेटेड रहिएगा तो लाइफ में बहुत बेहतर कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। आप अपने शिक्षा का अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग कर सकते हैं, बिजनेस में यूज कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी में यूज कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी सीख लिए तो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं। तो पढ़ाई का मतलब शिक्षा, शिक्षित होना चाहिए, सीखिए आप उससे, रिजल्ट के लिए नहीं पढ़िए। सर आपके अनुभव से सर, वर्तमान छात्र जीवन, जो वर्तमान छात्र हैं, उनको किस चीज से परेशानी है? किससे लड़ रहे हैं? सिस्टम से, संसाधन से, या खुद से वो लड़ रहे हैं? वर्तमान समय में देखा जाए तो छात्र सिस्टम से तो पहली बात लड़ ही रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए उस हिसाब से है नहीं। और किस प्रकार का व्यवस्था सर? मतलब व्यवस्था कहने का मतलब, अगर कोई जनरल कंपटीशन वगैरह का तैयारी कर रहा है, कैलेंडर छात्र के लिए होना चाहिए, समय समय पर एग्जाम कंडक्ट हो, जी। समय समय पे उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, नोटिफिकेशन आए, जो कि नहीं हो रहा है बिहार में। एक आयोग है बिहार में, बीएसएससी आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जी। 2023 में फॉर्म भरवाई थी, 2023 में 27 सितंबर को, जी। संभवतः याद जहां तक आ रहा है, स्मरण कर पा रहे हैं। 2026 आ गया है, 3 साल लगभग हो गया है। बीच में 4 बार 5 बार फॉर्म को रीओपन करवाया गया है, उसका एग्जाम का अता पता अभी तक नहीं है। 3 साल में, 3 साल में 3 साल में फॉर्म भरा गया, फॉर्म सब कुछ हो चुका है। फिर उसका पैसा सर? सरकार कहाँ यूज की है? सरकार पे हो सकता है चुनाव में यूज की होगी, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। फिर छात्र इन सब चीज के लिए क्यों नहीं? अगर अगर अभी वर्तमान समय में जो छात्र अभी इस लड़ाई के माहौल में फंसे हुए हैं, शायद अगर वो सिस्टम के लिए लड़ लेते, और मुसलमपुर में जो गंदगी, उसके लिए मुसलमपुरा चमक रहा होता। नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ेगा। ये जाता है, फैन हो जाता है पटना में, मसीहा बना लेता है, भगवान समझ लेता है, जो बोल दिया इधर चलो इधर जाएगा, उधर चलो उधर जाएगा, इधर चलो इधर जाएगा। हम उस छात्र से एक बात पूछना चाहेंगे कि आज जिसके लिए भी तुम लड़ रहे हो, लड़ो, ठीक है। जब ये सब बात शांत हो जाएगी, तुम उसी संस्थान में जाना और बोलना कि हम आपके लड़ाई में साथ दिए, हम आपके लड़ाई में रोड पर उतरे थे, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमें 5 महीना टेस्ट सीरीज फ्री दे दीजिए। दे दिया, आप जो बोलिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं दिया तो आपको उस दिन समझ जाना चाहिए कि जिसके लिए आज हम इतना व्याकुल थे, वो हमारे लिए कुछ सोच ही नहीं रहा था, वो अपने स्वार्थ के लिए था। तो सिस्टम से लड़ने की जगह वो आज शिक्षक से लड़ रहा है, तो सिस्टम से तो परेशान है ही, खुद से परेशान क्या रहेगा, वो अपने में उलझ करके रह जाता है, सिस्टम से परेशान है। सर एक पेपर लीक का एक सबसे बड़ा जकड़ बन गया है हमारा भारत देश का, बिहार तो नहीं कहेंगे, भारत देश। आए दिनों राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, उनका भी मतलब ये कोई बड़ा बात नहीं है, पेपर लीक हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है। हमारे वर्तमान बिहार के हैं मिथिलेश तिवारी जी शिक्षा मंत्री, वो कोई यूपी में जाके कोई बाबा से झाड़ फूक करवा रहे थे कोई मंदिर में। देखे हैं। उनसे जब पूछा गया कि मतलब ये क्या कहता है, मतलब लड़की को मारा गया है,
आपकी पुलिस ने, उन्होंने कहा लड़के लोग निकलती का है, क्या जरूरी है पढ़ने का। सर इस प्रकार का जो बयान है हमारे देश के मुखिया कह सकते हैं मोदी जी को, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक भाषण तक नहीं दिया, एक शब्द तक नहीं कहा सर पेपर लीक पे। बेतुका बयान है और सरकार अपने स्वार्थ के लिए लड़ रही है, ना कि वो छात्र के लिए लड़ रही है। और भारत का ऐसा कौन सा पेपर, यूपीएससी पर भी एक बार लांछन लगा था, लेकिन यूपीएससी को अगर साइड कर दिया जाए, भारत का कोई ऐसा पेपर जो अभी तक लीक ना हुआ, लगभग सब। बिहार में तो ऑल एग्जाम, दरोगा का मेंस का हम बात करेंगे, अभी हुआ हाल में एग्जाम 27 सितंबर को हुआ था। आयोग कहती है हम क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, हम क्वेश्चन पेपर नहीं देंगे, नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद पेपर बाहर में घूम रहा है, और उसके बाद आयोग का जो जवाब आता है, एग्जाम हो जाने के बाद पेपर बाहर आया है। तो भाई आया क्यों? जब आप पेपर दिए नहीं, देते ही नहीं तो आया क्यों? आपको जांच करना चाहिए, करवाना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आया तो उसी समय आप रद्द कीजिए और आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए। मतलब पेपर बाहर आ रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि एग्जाम के बाद आया। क्यों आया? आप पेपर दे दीजिए, इससे अच्छा है, आप पे लांछन नहीं लगेगा। क्या लग रहा है सबसे बड़ा गोलमाल चल लग रहा है क्या? मतलब बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या दो टीचर को आपस में लड़ा के फिर उसको एक हिंदू टीचर में आपस में लड़ा, क्यों लड़ा उसका बात कुछ और है, मीडिया दिखाई नहीं रही है, मुद्दा कुछ और है, जिसको हम भविष्य के लिए संजो करके रखे हैं, वो अलग मुद्दा है, उसको छोड़ दीजिए, इस चीज से मत जोड़िए इसको। जोड़ हम नहीं रहे सर, हम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, क्या मतलब सरकार के द्वारा हो सकता है, या ऐसा कहा जाता है प्रेशर बनाया गया मीडिया पे, मीडिया ऐसा शब्द बोली जो नीट का पेपर, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी है शिक्षा मंत्री, वह एक बैकफुट पे आ गए थे इस्तीफा देने, लेकिन फिर उन्हें कोई चारा नहीं मिला तो मीडिया को आगे करके, वो तो मीडिया का तो स्क्रिप्टेड सब कुछ रहता है, तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना उसका फ्यूचर देखे इतना बड़ा बात बोला जा नहीं सकता है। 100% स्क्रिप्टेड था, तो ऐसा वो लोग अनुमान लगाया और शायद उनके अनुमान के अनुरूप ही हुआ है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल। अभी सर वर्तमान में क्या, जैसे शहरी छात्र हो गए, अभी एक टेंडेंसी चलता है गांव घर में, गांव का बच्चा अलग रहता है, शहर का बच्चा फैशन हो गया, मतलब तुरंत रिजल्ट ले आता है, गांव का बच्चा संघर्ष करता है। इन दोनों में सर कुछ अंतर? शहर का बच्चा रिजल्ट नहीं लेता है, कौन बोला? शहर का बच्चा रिजल्ट नहीं लेता है? नहीं पढ़ता, सब संसाधन है सर, नहीं बढ़िया पर का एलईडी टीवी में देख रहा है, नहीं पढ़ता है। पटना में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है 50। हम सर आपके वो मतलब देखे थे फेसबुक रील्स पे भी, एक लड़का है एनआईटी घर पे, वो लड़की को डांस, मतलब देखें, दुर्भाग्य है वैसे छात्र का जो गांव से माँ बाप के सपनों को सजाने के लिए पटना जैसे शहर में जाते हैं, वो अपने सपना के लिए लड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर के एनआईटी, इको पार्क, चिड़ियाघर, रेस्टोरेंट, यहाँ वहां गांधी मैदान भटकते रहता है। और हमसे डाटा लीजिए, पटना में 85% छात्र नहीं पढ़ता है। और आप 5 गांव यहाँ घूम लीजिए और सारा स्टूडेंट आपको मुसल्लमपुर हाट में एक जगह मिल जाएगा। 5 लॉज घूम लीजिए, उसमें आपको रेशियो निकल जाएगा कि गांव का परसेंटेज ज्यादा है रिजल्ट का या शहर का परसेंटेज ज्यादा है। गांव का ज्यादा रिजल्ट का परसेंटेज मिलेगा। और हम डंके के चोट पर कह रहे हैं, पटना में 85% छात्र नहीं पढ़ता है। अब किसके घर का बेटा है, किसके घर का बेटी है, उसका गार्जियन जाने कि किस अनुरूप वो छोड़े हुए हैं, कैसा सुख सुविधा है, या उसको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या अभी तक सुनने को मिल रहा है कि पढ़ ही तो रहे हैं, रिजल्ट हो जाएगा। मतलब पढ़ने के लिए नहीं जाता, पास होने के लिए क्या होगी नहीं। वहां पढ़ाई के नाम पर अगर देखा जाए, छात्र कुछ, हम ये नहीं बोल रहे कुछ छात्र पढ़ता है, 85% इसलिए कोरिलेट, मतलब 15 पढ़ता है, 15% ही आपको पढ़ने वाला मिलेगा, वो भी वैसा छात्र जिसके पास गरीबी वो देख करके आया, पैसा का कमी है, खाने के लिए सुबह खाता है तो शाम सोचना पड़ता है, शाम खाता है तो सुबह सोचना पड़ता है, और वो अपनी गरीबी के लिए पढ़ रहा है, अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा है। और जिसको समय पर पैसा मिल गया, समय पर सारा सुख सुविधा मिल गया, फोन किया, महीना लगा 5000 रुपया पापा जी भेज दीजिएगा, आ गया, वो आपको बिल्कुल ना पढ़ते हुए मिलेगा। हम तो कभी कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं खाने के लिए, पढ़ाई करने वाला छात्र, अब आप लोग की एज का वहां पर मिलेगा मुसल्लमपुर हाट के एरिया में, भिकना पारी में, तो आप उसको तो नहीं कर सकते लोकल, वहां तो लोकल बहुत कम ही रहता है। बिल्कुल। और जा करके जब वो हुक्का खींचते हुए मिलता है तो हम उसको कैसे बोल देंगे कि वो पढ़ता दूसरा होगा? हुक्का, हाँ, कैसे बोल देंगे वो पढ़ता होगा? प्रचलन बहुत है पटना में। हम
हम अपना देखिए, हम क्या कर, मेरा प्रोफेशनल लाइफ टीचिंग का है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम अपने फील्ड में हम सक्सेस हैं, उसके बाद हम कुछ कर रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सक्सेस नहीं रहते हैं, यही सब काम करते हैं, हम भी रेस्टोरेंट जाते हैं, हम भी पार्क जाते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, सिर्फ बौखते, हम अपने आप को ये दोष दे सकते थे। लेकिन कभी कभी जा करके देखते हैं, अनुभव लेते हैं वहां का, पता चल जाता है भाई आपका बच्चा गलत रास्ता पर है, उसे संभालिए, संभालने का बहुत जरूरत है। अगर आज आप नहीं संभाले तो फिर भविष्य में आपके हाथ से निकल जाएगा वो। दुर्भाग्य है वैसे बच्चों का। नहीं समझेगा, आप कितनों बोल देंगे नहीं समझेगा वो। बोलिएगा तो आप ही गरियाना स्टार्ट कोई करेंगे दिक्कत नहीं, हम तो एक्सेप्ट बोले करते हैं, हम तो एक्सेप्ट करते हैं, हमको दुनिया क्या बोलती है हमको उससे कोई फर्क नहीं। कभी ऐसा लगता है सर, मतलब एक शिक्षक को एक परिवार की तरह कभी बच्चे को संभालना पड़ता है? बिल्कुल संभालना पड़ता है, और हमारे वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो आज तक एनआईटी का मुंह भी नहीं देखा कि एनआईटी कहाँ है, जबकि पटना में 4 साल से रह रहा है, 3 साल से रह रहा है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल किसी के साथ हो जाता है। हम भी 2 साल सर रहे हैं, हाँ। लेकिन एक ही बार गए हैं। हाँ, वो भी दोस्त लेके चल गया था बस। वही बात है। तो संभालते हैं, जो भी दिक्कत आता है हम अपने स्टूडेंट से खुल करके बात करते हैं, हर एक मुद्दा पर, कोई भी मुद्दा है उसके साथ खुल करके बात। मतलब आपको लगता है क्या शिक्षक को स्टूडेंट मतलब सारा बात बताए अगर समस्या में है? बिल्कुल, अगर आपके पास समस्या है तो खुल करके आप अपने शिक्षक से बात कीजिए, या आप शिक्षक से नहीं बात कर सकते हैं, आप अपने दोस्त से बात कीजिए, आप अपने फैमिली से बात कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए। आप किसी से हेल्प ले लीजिएगा, ये शर्म की बात नहीं है। हेल्प लीजिए, हम बोलते हैं हेल्प लीजिए। हमारे सर एक देश के शिक्षा मंत्री, उनका कुछ दिन पहले एक बयान आया था, क्या सभी गार्जियन से पेरेंट्स से अनुरोध है क्या वो बच्चे को कोचिंग से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करवाए। क्या ये हद तक सही है, या मतलब कि क्योंकि गाइडेंस करने के लिए भी तो चाहिए। वही बात, तो यहाँ पे सवाल, मेरा जवाब आप खुद दे दिए हैं कि विद्यार्थी अगर सेल्फ स्टडी अगर वो करना चाहता है, क्या सेल्फ स्टडी करेगा, उसको क्या पता। कोई आप हमारे पास फ्रेशर विद्यार्थी आया, 12th करके आया, हमको सर बिहार पुलिस बनना है, बिहार पुलिस में उसको क्या पढ़ना है कौन बताएगा, खुद से वो बताएगा कोई। बिल्कुल, गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। आप बेहतर सुविधा दे दीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट में, स्कूल जो भी आपका सरकारी, उसको बेहतर कर दीजिए। आप बीपीएससी के द्वारा आप टीचर बहाली बीपीएससी ट्री में ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा से शिक्षक गया है, हमारे आंखों देखा बहुत सारा ऐसा शिक्षक है जो आज बोलता है बीपीएससी पास करके आए, आपके पास नॉलेज 8 क्लास का भी नहीं है, 7th क्लास का भी नहीं है। आइए बैठते हैं, कभी डिबेट करते हैं। आपके पास प्रियम्बल का नॉलेज नहीं है, आपके पास ड्यूटीज का नॉलेज नहीं है। अगर आप उस स्टूडेंट को 1 to 8 में बता दीजिए कि आज जो बाबू तुम प्रार्थना में प्रस्तावना बोल रहे हो ना, आज जो तुम मौलिक अधिकार बोल रहे हो 6 गो, और जो तुम मौलिक कर्तव्य बोल रहे हो, तुमको आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद जब 12th करके बिहार पुलिस का तैयारी करोगे, तो यही प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा, यही मौलिक कर्तव्य पढ़ना पड़ेगा, यही मौलिक अधिकार पढ़ना पड़ेगा। और वो बीपीएससी पास करके गया तो ये नॉलेज क्यों नहीं दे रहा है उसको। अगर दे देगा तो भविष्य में उसको दिक्कत ही नहीं होगा। तो जो भी शिक्षा मंत्री ये बोल रहे हैं, तो आप अपना सिस्टम बेहतर कीजिए, हम लोग का कोचिंग बंद हो जाएगा। मतलब प्रतिभा को नहीं पहचान रहा अभी ना, वर्तमान समय में बिल्कुल नहीं। जो शिक्षा स्तर है, जो क्वेश्चन सेट करता है, अभी तो शायद एसएससी सीजीएल का सेट एग्जाम हुआ था, उसमें शायद पूछा गया था कैटरीना कैफ की हाइट के बारे में। कैटरीना कैफ ने दूसरा हीरोइन थी, उसका वो नहीं दिया था निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस हीरोइन का हाइट सबसे ज्यादा है? दीपिका पादुकोण है ये वो। हाँ, ऐसे करके 4 ऑप्शन में हीरोइन का, क्या ये कहाँ स्तर जा रहा है सर, क्या बोलिएगा। और कहा जा रहा है क्या मतलब फोकस कराइए बच्चे को। हो सकता है उनका जो है बॉलीवुड मूवी में थोड़ा सा सेटर का जो है, ऐसा सेंटर पे जब देर होता है तो सर सबसे बड़ा नुकसान क्या मतलब किसका होता है, बच्चे का होता है या सेंटर पे देर, एग्जाम सेंटर पर जाने में, देर से पहुंचने में? आपका ट्रैफिक सिस्टम खराब है विद्यार्थी, फिर भी लेकिन कह रहे हैं आप 1 घंटा पहले। आपका ट्रेन का जो है शेड्यूलिंग खराब है। विक्रमशिला पुल सब टूटा था लेकिन बना, उसमें मंत्री जी गाड़ी चलाए और उधर से पता चला कल भैंस सवारी कर जा रहा है पुल में जा रहा है सर भैंस। विद्यार्थी का देखिए थोड़ा बहुत ये एग्जाम सेंटर पर देरी, खैर तो वो तो आपको समय दे देता है, सब कुछ भंडा फोड़ देना ही मतलब स्टूडेंट के माथे फोड़ देना है, वो तो होता है। लेकिन ये एग्जाम सेंटर को लेकर के थोड़ा सा ये कि आपके पास समय तो दे दिया जाता है कि फलना जगह आपका सेंटर है, आप 1 दिन पहले चल जाइए, तो इसको लेकर के थोड़ा सा ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन सर ऐसा कोई सुझाव, हाँ सर बोलिए। हाँ, लेकिन ये कि आप एडमिट कार्ड जो कभी कभी रिलीज करते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले रिलीज करते हैं,
कोई अब उदयपुर में है, उसको बिहार में आकर के छपरा जी। में जो है एग्जाम देना है, तो छपरा क्या वो 2 दिन में ट्रेवल कर लेगा? आपका ट्रेन सही समय पे चल रहा है, आप 1 सप्ताह पहले, 10 दिन पहले दीजिए, 15 दिन पहले दीजिए, ये चीज कर मतलब सकते प्लेस आउट कर दीजिए, सेंटर हैं। आउट कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, ये चीज अभी वर्तमान समय में सर, शिक्षा मंत्री को अगर कोई सुझाव देना है तो सर एक कोई सुझाव। आप अपना सिस्टम को सही कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए, प्राइवेट के बारे में आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा। प्राइवेट शिक्षक सब अपना सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर आप अपना बेहतर कीजिएगा, अगर आप हमसे बेहतर चीज दीजिएगा, हमारे पास विद्यार्थी क्यों आएगा? क्यों आएगा? कोई जवाब तो होना चाहिए हमारे पास। हम टेस्ट में बेहतरीन क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन मेरे से बेहतरीन कंटेंट आप दे दिए, तो मेरा विद्यार्थी आपके पास जाएगा कि मेरे पास आएगा? आपके बिल्कुल पास जाएगा, सिंपल बात। सर, कभी छात्र अभी वर्तमान समय में भटक रहे हैं, जैसे इधर उधर चल, करियर गाइडेंस के वजह से कहीं क्या लगता है सर, करियर गाइडेंस होना चाहिए क्या? कि अभी वर्तमान समय में जो छात्र भटक रहे हैं, गलत दिशा में चले जा रहे हैं, क्या लग रहा है उसके बारे में? सही मार्गदर्शन छात्र को नहीं मिलता है। छात्र में सबसे बड़ा भटकाऊ है उसका आत्मविश्वास का कमी, और सबसे बड़ा वो गलती ये करता है कि कभी भी एक जगह अस्थायी होकर के नहीं पढ़ता है। आज आपके पास पढ़ेगा, 6 महीना पढ़ा, फिर 6 महीना दूसरी फिर जगह बदल पढ़ेगा। दिया कोचिंग। तो उस वजह से उसका सिलेबस ना यहाँ पूरा हो पाता है, ना वहाँ पूरा हो पाता है। इस वजह से जो है ना वो काफ़ी दिक्कत का उसको सामना करना पड़ जाता है। सिलेबस पूरा करने में 3 साल, 4 साल का समय लग जाता है। शिक्षा को अगर सीधा रोजगार से जोड़ा जाए, हुँ, क्या लग रहा है, हम शिक्षा करके, हम शिक्षित अगर होके हम रोजगार ही पाना चाहते हैं, हुँ। क्या सबसे बड़ा ये है क्या एक सफल इंसान बनने में? बिल्कुल, आप शिक्षा पा कर के केवल रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं तो ये गलत आपका इंटेंशन है। अगर एजुकेशन ले करके आप ये सोच रहे हैं कि हम नौकरी करेंगे, नौकरी ही करने के लिए आप अगर पढ़ रहे हैं, तो आपका इंटेंशन बिल्कुल ही गलत है। आप एजुकेशन लीजिए, वही बात, सीखने के लिए एजुकेशन लीजिए, लाइफ में हम उसका सही जगह उपयोग कर सकते हैं अगर नौकरी नहीं भी हुआ तो। हम भी अपने लाइफ में अभी भी एजुकेशन लाइफ में पढ़ रहे हैं, छात्र लाइफ में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमको नौकरी के लिए ही पढ़ना है। हम हो सकता है स्टूडेंट के लिए नॉलेज गेन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना बेहतर हम उसको बता पाएँगे। बिल्कुल सर। तो यही बात है, आप पढ़िए, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, शिक्षित होने के लिए पढ़िए। शिक्षण। क्या लग रहा है अभी वर्तमान समय में छात्रों को हुँ। अपने अधिकार के लिए संगठित होना जरूरी है? अपने अधिकार, अगर जैसे अभी हो रहा है चर्चा की मत, 2 टीचर लड़ रहे हैं आपस में, हुँ। क्या लग रहा है स्टूडेंट का भी होना चाहिए, छात्र का, दोनों आदमी मिल जाए, हमारे पढ़ने में और हमारे पाठन में दिक्कत आ रही है, आगे एग्जाम भी है, आप दोनों मिल जाइए, हमारे अधिकार अपना, यही बोलना है। शिक्षक देखिए एक ऐसा शब्द है ना जो समाज को बेहतरीन बनाता है, समाज को एक अलग लेवल एक पर कहावत लेके भी है जाता ना सर, मतलब शिक्षक एक सड़क के जैसे होते हैं, हुँ, जो खुश तो वही रहते हैं लेकिन कई को मंजिल तक पहुंचा मंजिल देते तक हैं। पहुँचा देते हैं। तो अगर लड़ाई हो रहा है शिक्षा जगत में, तो मेरे हिसाब से इससे निंदनीय घटना और कोई हो ही नहीं सकता है। शिक्षक अगर लड़ रहा है तो आपके ऊपर हज़ारों, लाखों विद्यार्थी का भरोसा है, उसका भविष्य टिका हुआ है। अभी कल एग्ज़ाम है, जी, कल कलर 10 का, कल जी, 10 एग्ज़ाम कलर है, कलर का, 14 तारीख को मद्य निषेध का एग्ज़ाम लंबी है, सीध का। 17 तारीख को एग्ज़ाम है, 27 तारीख को एग्ज़ाम है, 24 तारीख को एग्ज़ाम है। विद्यार्थी एग्ज़ाम का तैयारी करेगा या आपका लड़ाई देखेगा? अभी पूरा रील्स चल रहा है एकदम, कोई बच्चा 12 बजे वहां पहुंच रहा है, कोई विद्यार्थी में भी समझ नहीं है भाई साहब, विद्यार्थी को सोचना चाहिए यार, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें अपने स्वार्थ के लिए पढ़ना चाहिए। हमें अपने स्वार्थ के लिए पढ़ना चाहिए, सब अपना स्वार्थ देखता है, आपका भी अपना स्वार्थ है, मेरा भी अपना स्वार्थ है, टीचर का भी अपना स्वार्थ है, तो विद्यार्थी क्यों नहीं अपना स्वार्थ देखे? बिना स्वार्थ यहाँ कुछ नहीं होता है, तो स्वार्थ देखिए, किसी 2 के बीच में मत जाइए। क्या लग रहा है सर, अभी वर्तमान समय में युवाओं की जो चुप्पी है, हुँ। क्या वो लोकतंत्र के लिए खतरा है? क्या हर चीज में चुप बैठना? चुप नहीं बैठना चाहिए, लोगों को अपने अधिकार का बात करना चाहिए, बिल्कुल बात करना चाहिए और आजकल के छात्र राजनीति करते हैं लेकिन किसी पार्टी पॉलिटिक्स का जब झंडा उठा करके उसमें नेगेटिव रहता है और उसको पॉजिटिव गिनाने लगते हैं, तो ये देख करके बहुत गुस्सा आता है, जो कि एक छात्र में ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसका चुप्पी एक दिन जो है ना बहुत बड़ा उसका कारण बन करके उभरेगा, सामने आएगा। आज की पीढ़ी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम जो
जो लोग बड़े लोग पाल के रखते हैं, जो छात्र मतलब भ्रम में है क्या, मतलब हमारे ये शिक्षक मान है, हमारे ये शिक्षक मान है, हाँ। इस भ्रम को आप किस नजर से देखते हैं? शिक्षक देखिए सभी महान हैं, जिनसे आप सीखते हैं। और हम जब बचपन में पढ़ते थे तो 4th क्लास का वहाँ पे क्लास अभी भी वो पुराना वाला है जी। हमारे स्कूल पे, सरकारी स्कूल पे। 4th क्लास का उसमें लिखा हुआ एक लाइन था, जिन किसी से जो भी चीज़ आप सीखते हैं, उसे ही शिक्षक कहते हैं। जिनसे सीख रहे हैं, जो भी है। अगर आप बचपन में किसी या बचपन से हुँ, अभी तक एक शब्द भी पढ़े शिक्षक, हुँ। तो शिक्षक को लेकर के जो है आपका थॉट ये होना चाहिए कि आप उससे शिक्षा लीजिए। बिल्कुल। आप उसके बारे में नेगेटिव थॉट मत निकालिए, ये होना चाहिए। क्या सफलता की दौड़ में हुँ, संवेदनशीलता हुँ। और सामाजिक जिम्मेदारी कम हो जाती है? सफलता के दौर में अगर देखा जाए तो लोग जब अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के कहीं दूर रह कर के पढ़ाई करते हैं, तो समाज से वो थोड़ा-सा कट जाते हैं। तो सामाजिक ज़िम्मेदारी उनका थोड़ा-सा कम हो जाता है, इस बात को लेकर के हम एग्री हैं। और हम अपना भी उदाहरण देंगे कि अभी हम अपने बखरी में नहीं रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जो है कटौती आई ही होगी। जैसे कुछ सम्मेलन होता होगा या कुछ जी, शिक्षा को लेकर के बात होता होगा, तो हम वहाँ पे उपस्थित नहीं रहते होंगे। जी। तो थोड़ा-सा कमी तो आती ही है, बिल्कुल आती है सफलता के दौर में। लोग स अपने लिए लड़ते हैं तो आएगा। मतलब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा या खोना पड़ेगा। समाज में शिक्षित युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सर क्या होती है? समाज में शिक्षित जो भी युवा हैं, जो भी लोग हैं, जी, उनका सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी ये होना चाहिए कि आप अपने से पिछड़े तबके के लोगों को आगे बढ़ाइए। जो दबे हुए लोग हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। ये आपका सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी होना चाहिए। वर्तमान सर बेरोजगारी पे कुछ सर। बेरोज़गारी है और इसे आप काट भी नहीं सकते हैं। और केवल अगर आप नौकरी पर डिपेंड हैं कि हमें सरकारी नौकरी करके ही रोज़गार मिल सकता है, तो आपका इंटेंशन गलत है। जी, आप बेहतर कर सकते हैं। आप जब भी पढ़ाई अगर करते हैं तो पढ़ाई का अलग-अलग फ़ील्ड में अलग-अलग जगह अलग-अलग चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आप भी पढ़ते होंगे लाइफ़ में, जी, ऐसा तो नहीं है आप पढ़ते होंगे तो आपको नौकरी लग ही जाएगा। बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता को चुनें, चुनें ना बिल्कुल, जी पत्रकारिता सर। को। इस चीज़ को 100% दीजिएगा तो इसमें भी आप बेहतर कर जाइएगा। तो केवल पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी नहीं होना चाहिए। क्या बेरोजगारी है बेरोज़गारी समाज में? तो है, वो तो देख ही रहे हैं आपको। अगर बेरोज़गारी नहीं रहता, तो आज लोग जो है आपका 5,000, 4,000, 10,000 पे जो है 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करने के लिए ललायित नहीं रहते। और बेरोज़गारी नहीं रहता, तो हम पटना में जो काम कर रहे थे 5,000, 7,000 पर, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 20-20 घंटा काम नहीं करते। बेरोज़गारी है, दिख रहा है। अभी वर्तमान समय में जो है सर, क्या सरकारी और निजी शिक्षा के बीच की दूरी भविष्य में सामाजिक असमानता बढ़ सकती है, इन दोनों के बीच में सर? देखा जाए सरकारी शिक्षा का तो सिस्टम, आप भी बिहार से हैं, छूटा हुआ नहीं है आपसे कुछ भी। आप भी देखते होंगे आपके घर के अगल-बगल भी स्कूल होता होगा, जी, तो क्या व्यवस्था है? कोई ख़ास व्यवस्था है नहीं। इसलिए लोग प्राइवेट सेक्टर को चुन रहे हैं। ऐसा भी लगता है खिचड़ी खाने चल जाते हैं हाँ, सरकारी वही स्कूल। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को प्रेफ़र कर रहे हैं। आपके हिसाब से खिचड़ी बंद होना चाहिए, मिड डे मील जो अभी वो तो हाल-फिलहाल में देखिए बहुत घटना ऐसी होती है, हाँ, कुछ मिल गया उसमें कई बच्चे बेहोश हो गए, क्या इसमें? देखिए सरकार का उद्देश्य ये नहीं था कि खिचड़ी खाने के लिए आप आइए। सरकार का उद्देश्य ये था कि ताकि इससे बच्चों की संख्या बढ़े कि हमको स्कूल में खाना मिल रहा है। हम लोग अभी इस एज में हैं तो माइंडसेट से सोच लेते हैं कि खिचड़ी है, चावल है, चोखा है, दाल है, भात है। इस एज में आ गए, मैच्योरिटी में आ गए। लेकिन 1 टू 8 का जब एज का बात कीजिएगा तो वो लोग ललायित रहते हैं, हल्का-सा लालचपन रहता है, जी, ताकि उस बहाने से वो स्कूल जाए। पोशाक राशि क्यों दिया जाता है? विद्यार्थी पढ़ने आए, मतलब विद्यार्थी आए स्कूल में। साइकिल क्यों दिया जाता है? विद्यार्थी पढ़ने आए इस बहाने से। तो खिचड़ी और ये चीज़ को बंद नहीं करके इसमें और बेहतर कर दीजिए। नीतीश कुमार का विज़न क्या लगता है सर? उनका तो अब कार्यकाल समाप्त हो गया तो अब जी, उनका क्या लग रहा है वो मतलब उन्होंने बहुत जो बेहतर करके गए बिहार के लिए, विज़न बहुत बढ़िया था, बहुत दूरदर्शी बेहतर थे करके सर। गए। आप चलिए क उन सड़क में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। हाँ सर, पट गाँव-गाँव में सर सड़क बना है। गाँव व पटना चलिए ना हमारे घुमाते हैं अगल में आपको। पटना भी है सर, हमारे अगल-बगल भी है सर, जो भी हम गाँव हाँ, चल जाए, हाँ। सड़क बेहतरीन है सर। सड़क का काम हुआ है, अब लोकल आप ले लीजिएगा, गाँव पंचायत का सड़क ले लीजिएगा, उसका बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मुखिया के थ्रू होता है, तो गाँव का मुखिया देखा ही है। मुखियन रहती है लेकिन मुखिया पति काम करते हैं। मुखिया पति अब की मुखिया पति कितना काम करते हैं, सरपंच कितना काम करते हैं, तो गाँव से छूटा हुआ चीज़ है नहीं।
लेकिन नीतीश कुमार जी का जो है बहुत बेहतर कार्यकाल रहा, बहुत बढ़िया काम किया है। सर एक और है, क्या भारत में शिक्षा बजट पर क्या करना चाहिएगा? जैसे शिक्षा बजट पे और ज्यादा खर्च होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, तो शिक्षा में इन्वेस्ट कीजिएगा तब ना। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, जितना आप इस पे इन्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको उतना इनपुट देगा। जितना आउटपुट, उससे 2 गुना 3 गुना वो आपको इनपुट देगा। आज अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहते, हमसे जो विद्यार्थी इतना पढ़ रहा है, कैसे पढ़ता? नहीं पढ़ सकता था। बिल्कुल सर। कोई आकर के तो नहीं पढ़ा देगा, कोई आकर के तो 2 लाइन नहीं बोल देगा। वही बात है, शिक्षा पर तो इन्वेस्ट होना चाहिए। सर एआई के ऊपर क्या कहना चाहिएगा? जैसे अभी नई तकनीक के दौर में सर छात्रों को कौन-कौन सी मतलब क्या कहता है क्षमताएं विकसित करनी चाहिए एआई के मामले में सर? जब से एआई आया है ना सर सब एआई बहुत आसान कर दिया, बहुत बहुत चीज। ठीक है, बेहतर है, सही उपयोग कीजिए, गलत उपयोग उसका नहीं कीजिए। उसका भी गलत उपयोग होता है, होता अलग-अलग है। जगह आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस कुछ का इमेज बना देना इमेज जी, वगैरह जो भी है, बिल्कुल। आप उसका सही उपयोग कीजिए। आपको कोई डाउट है, कुछ सवाल है, कुछ उस पे बातें करना चाहते हैं, कुछ उससे समझना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो सही यूज़ कीजिए तो आपके लिए बेहतर है। गलत उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हानिकारक है। तो क्या आने वाला समय में सर डिग्री ज्यादा मायने रहेगा या स्किल के ऊपर? स्किल, डिग्री को हम कुछ नहीं पूछते हैं। आजकल विद्यार्थी 9th का, 10th का, 12th का देखते हैं। तुम आओ मेरे कोचिंग, हम तुमको 400 नंबर दिलाएंगे, 450 दिलाएंगे, 500। जीवन में कहीं नंबर का यूज नहीं होता है। डिग्री रखा जा जाता है। मार्क्स कहीं यूज नहीं आता है। मैं 10th में सेकंड डिवीजन से पास किया हूँ, 2 बार में सेकंड डिवीजन से पास किया हूँ। 2 बार में? हाँ, पहला बार एग्जाम नहीं दिया, दूसरा बार एग्जाम देने गया तो मैंने सेकंड डिवीजन से पास किया। लेकिन आज हम बेहतर पोजीशन पर हैं। मेरे पास स्किल था, मेरे पास नॉलेज था। आप कहानी उठा करके देख लीजिए, 12th फेल मनोज कुमार शर्मा का, जी हाँ। जो 12th फेल किया वो आईपीएस है। आईपीएस बन गया। तो उसका मार्कशीट कम आया, वहां पे नहीं आया कम मार्कशीट। स्किल को बढ़ाइए, स्किल जितना सीख करके रखिएगा, चाहे सिलाई का स्किल हो या बिजनेस का स्किल हो, कंप्यूटर का स्किल मायने है। स्किल बहुत मायने नहीं, बहुत मायने है। अभी कोई गार्जियन है प्रेशराइज रहते हैं, क्या बच्चा मेरा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये वो प्रेशर स्किल पे स्किल अगर आपके पास है ना, तो आपके लिए जो है ना, भूखा नहीं मरिएगा, कभी नहीं भूखा मरिएगा। मेहनत एकदम। मेरे एक दोस्त है, उसका नाम इस पॉडकास्ट में को रिलेट कर देते हैं। हम दोनों साथ ही काम किया करते थे जी। संस्थान में, जब हम टाइपिस्ट थे। रोशन सिंह उनका नाम है, रोशन सिंह। वो जो है सहरसा के हैं, रोशन सिंह। हाँ, रोशन सिंह नाम है उनका। तो वो हमको बोल रहे थे, ठेठी में ही बोले, काहे कि सहरसा वगैरह का मिथिला ही भाषा है। चंदन तो कहियो भूखा नहीं मरबी, भूखल पेट तो नहीं रहबी। इस बात पर बोले वो कि हमारे पास टाइपिस्ट नॉलेज था। अगर हम कुछ लाइफ में नहीं भी करेंगे, तो किसी संस्थान का, किसी का काम करके हम पैसा कमा सकते थे। भूखा पेट आप कभी नहीं मरिएगा जब आपके पास स्किल रहेगा। अब बेहतर में बेहतरीन कर जाइएगा। फिर ऐसा क्या लग रहा है कि मतलब कोई ऐसा चीज जो मतलब भारत को दुनिया की शिक्षा जगत से सीखना, शिक्षा व्यवस्था से सीखना चाहिए? भारत को दुनिया से क्या बोले? शिक्षा व्यवस्था में हाँ, दुनिया से भारत को सीखना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में काफी, जैसे अभी चीन है, हाँ, उसका सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, कौन सा एग्जाम है उसमें सर वो 21 दिन जो पेपर बनाते हैं उसको डिटेन करके रखते हैं, कोई मोबाइल इंटरनेट सबसे दूर। भारत में तो सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है। पेपर लीक को रोकिए, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ चुनाव हो जाता है सर सही से। होगा नहीं चुनाव? यहाँ तो बंगाल में सर 2.5 लाख फोर्स उतार दिया गया था, लेकिन शिक्षा में कहीं नहीं सर। अरे उनसे उनका थोड़ी करियर चल रहा है, आपसे उनका करियर थोड़ी चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्यों आप पे वो इन्वेस्ट कर? पेपर लीक सर एक धंधा हो गया है। बिल्कुल हो गया है। पैसा छापने का मशीनें कर सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हुआ है, सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर। लेकिन वहाँ के शिक्षा मंत्री करे, कोई बड़ा बात नहीं है। सबसे ज्यादा राजस्थान में पेपर लीक हुआ और एक ही परिवार सर 5 को बन गया है सर एमबीबीएस। आज 2024 में इतना टेक्नोलॉजी है, इतना टेक्नोलॉजी है। आप ये हमको दे दीजिए, ये हम इसके बारे में हम आपको बता देंगे कहां से ये फॉन्ट आया है, किस प्रिंटर से प्रिंट हुआ है जी, किसने इसको निकाला है, किस डिवाइस से इसको डाउनलोड किया गया है, सब कुछ इससे आपका पता मतलब सब डाटा पता चल जाता है। सब कुछ, इतना टेक्नोलॉजी है।
अगर फिर सरकार सर पेपर कैसे? सरकार यूज नहीं करती है ना, क्यों यूज करे? क्या बच्चा गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। बच्चा भी ऑथेंटिक प्रश्न उठाते नहीं है। बिल्कुल, वो कहाँ से उठाएगा? वो लोग राजनीति के चक्कर क्या लग रहा है अभी में जात पात में सब बट गया है सब? पूरा बट गया पूरा। हम आज तो हमारे नेता कहते हैं क्या मतलब असमानता समानता, लेकिन क्या लग रहा है आपको कहीं किसी जात का अगर होता है पटक नेता पहुंच जाते हैं। है ही। अभी देखिए ना, अब एक तो ट्रेंड बन गया, फलना जाति का है तो उसी को हम वोट देंगे, चिल्ला का है उसी को वोट देंगे, ये है जाति। ऐसे में फिर सब विश्व गुरु कैसे बने? फिर से आपका जो है ना, ये उत्तर वैदिक काल रिटर्न आ रहा है। ऋग वैदिक काल में देखा जाए तो नहीं था उतना, वो कर्म व्यवस्था पर था। जी। अब जो है यहाँ पर देखा जाए तो अब जाति व्यवस्था पर आ गया। आप जिस घर में जन्म लीजिएगा वो तो अभी हो ही रहा है, चल ही जी। रहा है। तो फिर से उत्तर वैदिक काल ये रिटर्न आ रहा है। धीरे धीरे दुनिया कहाँ जा रही है पता ही नहीं चलता है। सर एक और सवाल है, क्या चंदन सर के जीवन में सफलता ने सबसे ज्यादा सिखाया या असफलता ने? लाइफ में अगर देखा जाए ना, तो जब भी कोई आदमी सीखता है तो अपनी असफलता से सीखता है। सफलता में आप कुछ नहीं सीखते हैं। सफल होते हैं, खुश होते हैं, बात वहीं पे वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप असफल होते हैं ना, तो उसमें जो कमी आप में रह गई है, जो दिक्कत आ गई है, जो परेशानी आई ना, उस चीज को ढूंढते हैं, उस चीज को खोजते हैं। तो जो आप असफलता सीखिएगा, वो सफलता से आप बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। तो हम असफलता से काफी ज्यादा सीखे। सर अगर आपको एक मतलब कुछ समय के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप किस क्षेत्र में सुधार करेंगे? शिक्षा के मतलब क्या सुधार करेंगे सर्वप्रथम? काफी ज्यादा सुधार है, कभी बनाइए तब बताते हैं प्रैक्टिकल। फिर भी सर एक आध को संदेश मतलब बिहार के लिए लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री की जो जवाब देते हैं बैठ के, क्या मतलब बेटियों को काहे पढ़ाया जाए, और क्या मतलब बिल्कुल जवाब, बेतुका और जवाब है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जवाब देते हैं क्या हो गया, लीक हो गया तो हो गया। और यहाँ हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो बयान देते हैं क्या मतलब क्या कहता है बच्चे को सेल्फ स्टडी, क्या गाइडेंस नहीं मिलेगा? पहला काम तो रहेगा स्टूडेंट के नजरिए से टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कैलेंडर वही जी, एग्जाम नोटिफिकेशन, उसके बाद पेपर लीक पहला प्रायोरिटी। और संसद में बात उठाएंगे कि जो इसमें आ रहा है हम आ रहे हैं, फांसी की सजा दीजिए। किसी के करियर के साथ क्यों खेलना? सर एक राजनीतिज्ञ है सर जो आम आदमी पार्टी में देखेले राघव चड्ढा 2024 में जब पेपर लीक हुआ था ना सर नीट का, उसमें सर एक आईपीएल शब्द में वो कटाक्ष किए थे, रखना चाहिए इंडियन पेपर लीक। क्या लग रहा है सर अभी उनके मुंह में मतलब आम जो मोदी जी कह रहे थे आम पी ये करिए डिहाइड्रेशन हो गया या आम ज्यादा खा लिए, चुप्पी का है सर? वो तो पहले मतलब 24 में जब पार्टी हट के थे इंडियन पेपर लीग, अभी आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग, ऐसा का है सर? अभी एक शब्द नहीं आया है सर, एक बयान नहीं आया उनका। आना चाहिए था, ये उम्मीद उनसे हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं आया वो खुद जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी में थे, हाई तौबा मचा दिए थे सदन। राजनीतिक मुद्दा इस पे उतना हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आना चाहिए था उनका बात। फिर भी सर एक शिक्षक होने के आना चाहिए था उनका बयान, आना चाहिए। जिस हिसाब से उठाते थे, उनका विश्वास था, लोगों का उस पर विश्वास करते थे, लेकिन ये बातें वो नहीं क्या राजनेता सर मौसम हो गए कभी भी बदल देंगे? हाँ, इतना गिरगिटो रंग नहीं बदलती कहा जाता है जितना राजनेता बदलते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा बदलते हैं, बहुत। क्या लग रहा है सर अभी के समय में सबसे बड़ा माफिया शिक्षक है या सर राजनेता? महाराज शिक्षक कैसे राजनेता हो जाएगा? शिक्षक माफिया सॉरी, शिक्षक माफिया कैसे हो जाएगा? अगर शिक्षक माफिया होता तो एक आईएएस शिक्षक ही बनाता है। बिल्कुल। और देश का नीति निर्माण है सर। देश में जो पूरे देश को चलाता है कोई नेता नहीं चलाता। हमारे मोदी जी नहीं चला रहे हैं, मोदी जी के बगल के जो आईएएस अधिकारी है ना, वो चला रहा है। तो वो अगर माफिया होता तो आज हमारा देश भारत चलता नहीं। अंदाजा लगा सकते हैं कौन माफिया है कौन माफिया नहीं है। क्या एक अच्छा शिक्षक पैदा होता है या अनुभव से बनता है? एक अच्छा शिक्षक हाँ पैदा होता है या अनुभव से बनता है? अभिमन्यु यहाँ पे है कोई इस धरा पर? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है। अनुभव से बनता है, सिंपल सी जवाब। जब अभिमन्यु कोई नहीं है जी, तो वो क्या कहता है, चक्रव्यूह में जाने का रास्ता उसको पेट में रहते हुए पता नहीं चल सकता है, और निकलने का रास्ता जब उसको पता ही चलता तो उसकी माँ सो गई थी, यानी अर्जुन की धर्मपत्नी सो गई थी, उसको पता नहीं चला। तो हम लोग कोई वीर अभिमन्यु नहीं है, इस धरा पे ही सीखते हैं। तो धरा पे सीख करके अनुभव से आगे बढ़ता है। क्या चंदन सर को भोजपुरी गाना ही बहुत पसंद है? हाँ, दिखते हैं एकदम पकड़ के अपनी फोटो में, बहुत ऐसा गाना है बोल जो बोल नहीं सकते, मतलब अच्छा गाना बजाते हैं।
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। तो मेरा भी कुछ पर्सनल लाइफ है जी। और वो चीजें हमें पसंद है, तो पसंद है। भोजपुरी को गंदा नहीं मानते। कैसे गंदा मानेंगे भाई, हमारे बिहार का संस्कृति है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में होनी चाहिए थी। भोजपुरी को क्या 8वीं लग रहा है अनुसूची में। वर्तमान जो कलाकार हैं वो गंद फैला वो तो गर्त में लेकर के जा रहे हैं। भोजपुरी कहीं से गलत नहीं है। भोजपुरी अच्छा भी अच्छा गाना है। भिखारी लाल ठाकुर, भिखारी जी हैं, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर जी हैं, जी। भोजपुरी के जन्मदाता। उनका सुनिए कभी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, उनका अच्छा गाना है। तो भोजपुरी को आजकल के जो नए सिंगर है वो गर्त में लेकर के जा रहे हैं और अपने व्यूज के लिए गर्त में लेके जा रहे हैं। और वो गर्त में लेकर क्या जाएंगे, आम लोगों को पसंद ही है वो सब चीज, तो क्या कर सकते हैं। जो सुन रहा है, कभी सुना रहा है। अभिनेता से पूछा भी जाता है क्या पैसा अश्लील का है, वो तो बोलते हैं कि पसंद है हमको उसको। नहीं, और दिखते हैं अभिनेता के बारे में, तो मेरा गाना है ये नहीं है। जब वीडियो दिखाया जाता है हाँ ये तब बोलते घेरा गया था। तब पता चलता है कि वो नहीं, गलती से ऐसा हो गया है। तो और सेंसर स्थापित आप कर दीजिए ना, बिहार में सेंसर लागू कर दीजिए, गाना ही नहीं आएगा अश्लील का, अश्लील गाना ही नहीं आएगा। जो आजकल सुनते हैं सिक्सर के 6 गोली फलना चिलना छाती ढेकना। मरे। तो अगर आप बोल रहे हैं आपके पास राइट है, आप सेंसर लगा दीजिए बिहार में, मोदी जी बोले थे लेकिन तो गाना ही नहीं आएगा। सेंसर अगर हम लगा देंगे, आप जी। जब तक मेरे सेंसर से पास नहीं करवाइएगा आप गाना ला दीजिएगा, कभी नहीं लाइएगा। लेकिन सर बिहार में दारू बैन है फिर भी आ जाता है। वो तो बिहारी स्तर सब कुछ संभव है। गाना सुनेगा कोई तो उसको इंडिविजुअल थोड़ी सुन लेगा। जैसे दारू बैठ करके कहीं पी लेता है तो छुपा करके पी लेता है, गाना तो सुनेगा ना भाई। सुनेगा तो जो सिंगर रहेगा वो तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन बिहार में सर कुछ पैसा दे के सेंसर बोर्ड हो गया, पास हो गया, पास हो जाएगा। अश्लीलता शब्द पर केस कर दिया। क्या लग रहा है सर बिहार सबसे गरीब राज्य में आता है? सबसे अमीर राज्य था, सबसे ज्यादा जो है अमीर उन्नत था सर, लेकिन हाँ। अभी गरीब। क्या लग रहा है यहाँ जो शिक्षा बजट में हाँ। कम खर्च किया जाता है, लेकिन एक ईशान किशन है, हाँ। बिहार के लाल है, हाँ। कोई बिहार कहता है कोई झारखंड कहता है, लेकिन है बिहार के। बिहार के नवादा के हैं। जी, उनको हाल फिलहाल में सर बिहार सरकार सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 करोड़ रुपया का अनुदान दिया गया। 1 करोड़ रुपया का राशि दिया। क्या ईशान किशन को बिहार के लिए करना चाहिए या बिहार सरकार को? बिहार सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर ईशान किशन को मिला है तो उनके प्रतिभा के बल पर उनको मिला है, लेकिन उस चीज को ध्यान में रखते हुए बिहार के एजुकेशन को भी ध्यान में रखिए, एजुकेशन पर भी दीजिए पैसा। मतलब आप आरबीआई से लोन उठा रहे हैं, यहाँ पैसा छीट रहे हैं, बांट रहे हैं। अभी बिहार माइनस में है, अभी माइनस में रहेगा, लंबा समय तक माइनस में रहेगा। अभी सर वर्तमान में जो दरोगा मेंस का पेपर लीक हुआ, फिर मतलब छात्र आंदोलन के लिए निकलेंगे? निकल चुके हैं, वो तो गांधी मैदान में कल भी बैठक हुआ, लेकिन कौन सुनेगा इसका? लेकिन लाठी पर नहीं है सर। वो तो आम बात हो गई है, बहुत निंदनीय बात है। सर चुनाव कहीं लीक होता है। पेपर आपका लीक हो रहा है, क्वेश्चन आपका वायरल हो रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं तो हमको लाठी मिल रहा है उसके बदले में। चुनाव कहीं लीक होता है सर। चुनाव राजनीतिक चीज को इतना सघनता से देखा जाता है, आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा इतना पुलिस फोर्स लगा दिया जाता है, इतना नजर रहती है मीडिया का कि लीक करने से पहले लोग सोचेगा या कुछ करने से पहले सोचेगा उसके बारे में। आपको लग रहा है सर हर पेपर लीक हर क्षेत्र में फर्जीवाड़ा हो रहा है? बहुत, हाँ हो रहा है। हम अपने आंखों से, हमारे अनुभव में ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो पटना का अभी बढ़िया मास्टर है, वो पहले अपने करियर में सेटर थे जी। पैसा ले लेकर के रखे हुए अपने छात्र का, मतलब सेटर थे पहले की इतना पैसा तो बना देंगे। तो इंसान के लिए सारा काफी है। ऐसा विद्यार्थी परिषद के लिए क्या आपका एक प्रश्न था? हाँ, एबीवीपी का बात आया है तो खास करके ये पॉडकास्ट हमारे लोकल के लिए, तो हम कैमरा देख करके ये बात करना चाहेंगे। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र बखरी के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी उपाध्यक्ष हैं, जो भी सचिव हैं, उनसे मेरा ये शिकायत है और ये शिकायत बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं। हम वीडियो भी बनाए हैं और उस वीडियो पर एक कमेंट लखीसराय से आया, दरभंगा से आया, बेगूसराय से भी एक कमेंट आया, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से किसी का। शिकायत ये था कि आप अपने आप को बताते हैं कि हम छात्र का संगठन है, जी, छात्र के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब भी स्वामी विवेकानंद जी का जयंती होता है तो आप रोड पर निकल जाते हैं, उनका जो है सम्मान में रैली करते हैं युवा दिवस पर। उसके बाद कहीं शहीद होता है, शहीद तो डेली होता है, आप लोग डेली नहीं निकलते हैं। पुलवामा अटैक वगैरह को ये सब याद दिला करके मोमबत्ती लेकर के निकल जाते हैं, और जो डेली शहीद होता है उसके लिए नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये चीज कीजिए, बहुत बेहतर है, लेकिन जब आप अपने आप को छात्र के बारे में बताते हैं
तो प्रतियोगी परीक्षा जो बिहार में बिहार पुलिस होता है, बिहार दरोगा होता है, बिहार पुलिस मद्य निषेध होता है, बिहार एसएससी होता है, आपसे मेरा हाथ जोड़ करके ये अपील रहेगा कि महीना में एक टेस्ट सीरीज फुल लेंथ। अब टेस्ट सीरीज के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप हमसे मिलिए, आप हमसे बातें कीजिए और महीना में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप ओपन मार्केट में ऑर्गेनाइज करवाइए। आपके पास जगह है, बखरी का हम बात करें, बेगूसराय जिला में शकरपुरा फील्ड है। जी हाँ। और आप जब छात्र संगठन जब आप आगे आइएगा तो संडे को जब टेस्ट करवाइएगा तो इतना तो लेवल आपका नहीं गिरा हुआ है कि कोई स्कूल आपको एक दिन के लिए नहीं देगा, सरकारी बिल्कुल, स्कूल वो भी शिक्षा के नाम पर, मतलब शिक्षा टेस्ट के के नाम नाम पर पे बिल्कुल देगा देगा। बिल्कुल देगा जी। आप ऑर्गेनाइज करवाइए, 5 रुपया फी लीजिए ना। ऐसा क्या है, ग्राउंड है शकरपुरा वही फील्ड ना, है? हम ग्राउंड पहला स्थान जी। पर रखे, 10 रुपया मात्र आप फी लीजिए, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए डेट दे करके, जी। फलना डेट से फलना डेट तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका टेस्ट है। ये चीज करवाइए। टेस्ट में मेरा, हम आपके बखरी का लाल है, बखरी का हम आपका बेटा है। आप हमसे बात कीजिए, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। लर्न विथ चंदन एबीवीपी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए तैयार है। आप इसमें आगे आइए, आपका कुछ खर्च नहीं जाने वाला है। संडे को बस 2 घंटा से 2.5 घंटा हम आपका लेंगे, हम भी अवेलेबल रहेंगे, हम भी उपस्थित रहेंगे। और इससे जब टेस्ट करवाइएगा, अनेकों गांव का बच्चा, अनेकों अनुमंडल का बच्चा जब आपसे जुड़ेगा, उस सम्मान में उसके लिए रखिएगा, रैंकर के लिए, तो आपका छात्र संगठन का विस्तार होगा। और हम देख रहे हैं आए दिनों मृत अवस्था में छात्र संगठन है। जी कुछ हाँ। कभी कभी बैठक कर लेते हैं, क्या करते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन एक समय ये चीज करने से आपका एबीवीपी कमजोर पड़ रहा है। अभी अगर आप इस चीज को अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप फर्श से अर्श पे जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल आपसे अपील है। लेकिन इसके अलावा हम आपके चैनल के माध्यम से आपके इस पॉडकास्ट में एक वादा और करते हैं। जी सर। अगर एबीवीपी आगे नहीं आती है, जी। एबीवीपी अगर हमारे साथ आगे नहीं आती है या हमारे साथ नहीं आई, वो खुद से करे, वो खुद से करे या किसी भी संस्था के द्वारा करे, अगर वो आगे नहीं आती है, लर्न विथ चंदन हम आपके बेगूसराय जिला के लाल हैं। बेगूसराय जिला में हम टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ओपन टेस्ट करवाएंगे और पूरा का पूरा मैनेजमेंट हम करेंगे अगर आप साथ नहीं आते। ये मेरा शिकायत है उनसे। हमारा एक और है सर, मतलब अगर विद्यार्थी परिषद, बखरी विद्यार्थी परिषद अगर साथ नहीं है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे टीम, जो हमारा टीम है, हम ही आपके साथ सर कंधा में कंधा मिलाकर चलेंगे सर। इस टेस्ट को बहुत अच्छा सर सोच है एक छात्र के लिए, जो मतलब टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं उनके लिए। हम ही आपसे कंधा कंधा मिलाकर चलेंगे और हम ही आपका हिस्सा बनना चाहेंगे टेस्ट सीरीज का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इसमें सपोर्ट किए हैं। लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी परिषद से, आप सर का बात सुनिए, अपील कीजिए आप। अगर ये चीज अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हम इस चीज को करने जा रहे हैं भविष्य में, 110% करेंगे और महीना में 2 ही टेस्ट रखेंगे 15-15 दिन पर। रजिस्ट्रेशन पहले करवाएंगे, कितना का रजिस्ट्रेशन हुआ, यहाँ के कुछ मैनेजमेंट से बात कर लेंगे जी। डाटा कलेक्ट 5 रुपया लीजिए ना, हमको पैसा उससे नहीं कमाना, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। 5 रुपया इसलिए ले रहे हैं कि वो 5 रुपया दिया, उसका 5 रुपया लगा हुआ है, वो आए इस बहाने। अगर फ्री हो जाए तो फिर मतलब फ्री हो जाएगा तो फिर उसका वो वैल्यू नहीं समझ पाएगा। लाइफ में जब चीज आपको कुछ मुफ्त में मिल जाती है तो आप उसका वैल्यू बिल्कुल ही नहीं समझते हैं। तो आप उसे 5 रुपया लीजिए, 10 रुपया ही लीजिए, 10 से ज्यादा नहीं लीजिएगा, मैक्सिमम नहीं लीजिए, या 11 रुपया लीजिए, शुभ लीजिए। आप हमारे बातों को वहां तक पहुंचाइएगा। अगर वो एग्री है तो है, इस जून महीना तक देख लेते हैं, नहीं तो जुलाई से हम मंथन करते हैं इस बात पे। हम अपने टीम में बात कर लेते हैं, यहाँ के कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप लोग हैं ही, कर दीजिएगा। अरे 20 विद्यार्थी आएगा, 30 विद्यार्थी आएगा, 40 आएगा, हम 40 को ही सम्मान करेंगे, 40 को ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 40 को बेस्ट में बेस्ट देंगे। पटना का सुविधा हम यहाँ पर आपको देंगे। हम यहाँ पे एजुकेशनल बिजनेस हमको नहीं करना है। हम बेगूसराय की धरती से बिलोंग कर रहे हैं। हमको एक ट्रेन लगेगा पटना से बखरी आने में। तो ये चीज मेरा अपील है कि आप टेस्ट सीरीज के बारे में प्लीज सोचिए, बेहतर भविष्य का आप निर्माण कीजिए। आप छात्र संगठन है, अपने आप को डेवलप कीजिए, छात्र हित में बात करिए, छात्र हित में बात कीजिए। अगर नहीं इस हित में बात कर सकते तो फिर कोई बात नहीं है, हम करेंगे, हम हैं अभी जिंदा। और मेरा सपोर्ट कोई किए तो ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है। हम लोग हैं। विरोध होगा तो देखा जाएगा, सामना करेंगे। अगर लेकिन इस चीज को हम करेंगे। पेपर अगर मतलब हो गया, फिर वो चेक कैसे होगा? सब कुछ हमारे पास प्लान है। जो
जितना आपको केवल हमारे साथ खड़ा रहना है, मतलब विद्यार्थी परिषद सिर्फ खड़ा रहेगा? विद्यार्थी परिषद केवल हमारे साथ खड़ा रहेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहां से आएगा, कहां प्रिंट होगा, OMR क्या रहेगा, चेक कैसे होगा, वो सब आपकी जिम्मेदारी। रिजल्ट कैसे बनेगा, सब सेम डे में होगा। संडे को टेस्ट है, संडे को स्टूडेंट को रिजल्ट मिलेगा, संडे को स्टूडेंट को पुरस्कृत किया जाएगा, संडे को स्टूडेंट को मेडल मिलेगा, और संडे को ही जो है जो भी बातें होगी नेक्स्ट टेस्ट का उसका बात कर लिया जाएगा। केवल आप हमारे साथ खड़ा होइए, या आप हमारे साथ खड़ा नहीं हो सकते हैं तो आप अकेले में इस चीज को कीजिए। हम बैकफुट से हैं। हमारे सारा बात तो हम बोल दिए हैं, बाकी आगे विचारनीय है आप लोगों की। हमारे चंदन सर का एक संदेश है जो कि छात्र हित में विद्यार्थी परिषद का यह काम होना ही चाहिए। सर अपील भी कर रहे हैं जो आपने सुना, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। और एक बात हम इसमें मेंशन करना चाहते हैं कि ये बात केवल बेगूसराय जिला के लिए नहीं है, बिहार के 38 जिला के लिए है। मतलब टोटल बिहार के 38 जिला के लिए है। आप हमसे हेल्प लीजिए जो भी है। और छात्र संगठन जब अगर बखरी का बना होगा तो इसका मुख्य केंद्र बेगूसराय जरूर लिंकअप होगा, लिंकअप होगा। जी। और बेगूसराय में जब इसका लिंकअप है तो बेगूसराय का अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लिंकअप। लेकिन सर सबसे पुराना यही बखरी जो है ना सर, हाँ, बेगूसराय से पहले संगठन यही बना, वही लिंकअप एक दूसरे से होगा। तो हम 38 जिला के लिए सोच रहे हैं, 38 जिला का जो भी होगा। और जब हमारे 38 जिला में अगर 20 जिला भी आ रहा है एक साथ, तो 20 जिला का जब कॉम्बिनेशन एक साथ ग्रुप बन जाएगा तो एक साथ प्लान बनेगा, एक साथ क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा, एक साथ सब जिला में भेज दिया जाएगा, वहां का मैनेजमेंट वहां करवा लेंगे। हम धीरे धीरे कभी इस जिला गए, कभी उस जिला गए, कभी उस जिला गए, इस तरह से हम जाकर के मैनेजमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारी बातों को फैलाइए, बताइए। आप छात्र हित में है, मेरे हित में कुछ नहीं है, और आपका संगठन इससे मजबूत होगा। जब भी कुछ होगा तो आप खुल करके बोल सकते हैं। और आज जो पेपर लीक हो रहा है इसमें अपील ये भी रहेगा कि आप छात्र हित का संगठन है तो थोड़ा सा सामने आइए। फिर अगर राजनीतिक अपना गलियारा मतलब पेपर लीक मामले पे आप बोलिए, आगे आइए, छात्रों के साथ रहिए, छात्र के साथ रहिए। धीरे धीरे आपका संगठन और मजबूत। यही बात है 38 जिला के लिए। एक छात्र की सबसे खतरनाक आदत मोबाइल, आलसपन जी, आलस। एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत स्टूडेंट। अगर मोबाइल एक दिन के लिए बंद हो जाए तो छात्र खुश होंगे या परेशान? शुरू में परेशान रहेंगे, बाद में जाकर खुश रहेंगे। टॉपर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं। अटेंशन या नॉलेज, दोनों जरूरी है। एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस होती है? आत्मविश्वास। अगर आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो पहला संदेश क्या होगा? पेपर लीक को रोकना, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पेपर लीक को रोकना सबसे पहला संदेश। खान सर फिक्स वाला या लर्न विद चंदन, एक शब्द में अपनी पहचान। लर्न विद चंदन। सक्सेस या पीस? सक्सेस। पटना या बखरी? ये बात 2-3 लाइन में हम बोलना चाहेंगे। मेरा जन्मभूमि बेगूसराय है, कर्मभूमि पटना है। बेगूसराय में जन्म दिया तो ही आज हम पटना जा पाए हैं, तो पहले बेगूसराय। बहुत अच्छा सर। ऑफलाइन क्लास या लाइव क्लास? वर्तमान परिस्थिति में अभी आपका अगर देखा जाए, छात्र अगर कॉन्फिडेंस है तो ऑनलाइन क्लास। आईएएस या इंटरप्रेन्योर? टैलेंट या हार्डवर्क? स्मार्ट वर्क। स्टूडेंट लाइफ का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या होता है? सपना। स्टूडेंट लाइफ का सबसे दर्दनाक हिस्सा? जो आपके इस बीच में परिस्थिति आई है, विकट परिस्थिति आई, उससे आप जो लड़ रहे हैं वो। अगर पढ़ाई एक फिल्म होती तो उसका क्या नाम रखते? संघर्ष से सफलता तक। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज्यादातर छात्र डरते हैं? मैथ। आप भी मान रहे हैं मैथ से डरते हैं, यानी आप भी डरते होंगे? बिल्कुल। चंदन सर भी मैथ से डरते थे, इसका मतलब हम लोग भी पॉजिटिव है। हम लोग भी भाई मैथ से डरते हैं। अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो किस उम्र में वापस जाना चाहेंगे? बचपन। सबको इतना बचपन का एक खास लगता है। लोग इमेजिन बचपन से जब बड़ा हो जाएंगे मजा करेंगे। इमेजिन कर लीजिए ना, वो उस समय सोचने के लिए होता है। इमेजिन उसको दोहराया नहीं जा सकता। कभी नहीं दोहरा। क्या लग रहा है आपको बचपन एक मतलब खुशहाल जिंदगी? अब बहुत ज्यादा वर्तमान समय जो जवानी संघर्षशील, अब तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो बचपन ही बेस्ट था। कोई प्रेशर नहीं, खाओ पियो ऐश करो। मम्मी बकते रहते खाना खा लो। अभी खाना बनाना पड़ता है, तब खाना पड़ता है। सही। पढ़ाई में सबसे बड़ा विलन कौन होता है? पढ़ाई में सबसे बड़ा विलन कौन होता है? डर। अगर आप अपने सपनों को लेकर के, अपने ड्रीम जॉब को लेकर के पहले ही डर गए हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वास अगर बना करके रखते हैं तो आप हर एक चीज को पा सकते हैं। जीवन में सब इंसान सब कुछ कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, और जो दुनिया में लोग हैं वो सब कुछ कर सकता है। और जितना चीज आप देख रहे हैं दूसरा कोई कर रहा है, उससे आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन 1 by 1 कर सकते हैं। एक आखिरी है सर, इसमें मजा आएगा सर।
लव लेटर या आंसर शीट? आंसर शीट, आंसर शीट, आंसर शीट। लव लेटर का है, लव लेटर का है नहीं। ऐसा कोई था पहले क्या जिसे लव लेटर दिया करते थे? हाँ, लाइफ वैसा उस चीज को मतलब आदमी वैसा कहा जाता है, ठोकर खा के आदमी आगे बढ़ता है। होकर इसको क्या कहिएगा, ये एक ऐसा एज होता है, सबको उस एज से गुजरना पड़ता है, सब कोई उस एज से निकलता है, और मेरे हिसाब से उस लाइफ का एक पड़ाव है और सबको जाना भी चाहिए ताकि आपको अनुभव हो, उससे कुछ सीखे और एक मैच्योरिटी आए। आखिरी संदेश जो हमारे चैनल से सर हमारे दर्शक को, आप पढ़िए, मेहनत कीजिए, जीवन में किसी का बराबरी क्यों ही करना है, आप उससे आगे भी निकल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, आज हमारे साथ चंदन कुमार योगेंद्र सर थे। इनका संस्थान पटना में ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से दोनों चलता है। फिलहाल अभी ऑनलाइन माध्यम में ज्यादा छात्र। इस बार के बिहार पुलिस में सर ने हजारों बच्चों रिटेन में हजारों बच्चों को सक्सेस बनाया है। बिहार पुलिस भी इनके छात्र भी बन चुके हैं। तो अब हम अपने पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।